तो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग है क्या और मैं क्यों बिलीव करूं इसके ऊपर कि आपने कह दिया कि ऐसा होता है। सही बात है, आपको बिलीव करना भी नहीं चाहिए। रीडिंग कराने की जगह आप खुद एक्सपीरियंस करिए ना, आप खुद सीख लो फिर। जब हमारी सोल को पता है कि भाई मेरे को क्या क्या कर्म करने हैं, क्या क्या मुझे अच्छे ये कर्म करने मैंने हैं, क्या अभी बुरे करने हैं। हाँ, पर फिर भगवान ने इसको ऐसा क्यों डिजाइन किया कि हम आके नीचे भूल जाते हैं और फिर दोबारा से वही साइकिल में घूमते रहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा तो फिर सारा एक कहते हैं ना क्लाइमेक्स खत्म हो जाएगा। आप जब मूवी देखते हैं और आपको हाँ क्लाइमेक्स पहले से पता होगा तो आपके क्या मूवी में मजा आएगा। बिल्कुल। तो दिस इज सेम लाइक कि आपको खुद एक्सपीरियंस करना है उन चीज़ों तो को। आकाशिक लर्निंग रिकॉर्ड वाले मूवी का मजा खराब कर रहे हैं। इसमें मुझे आकाशिक रीडिंग के जो वो हैं यूजेस वो आप थोड़ा समझा दो कि किस किस जगह पे हम लोग आकाशिक रीडिंग को यूज कर सकते हैं। तो आकाशिक रीडिंग से सबसे पहले मिलता है सोल पर्पस, जैसे आपका है। ठीक है। कोई आप लेसन्स बार बार आपके रिलेशनशिप फेल हो रहे हैं, अच्छा। तो एक तरह से शायद आपको कुछ लेसन सिखाना चाह रहे हैं, तो यू हैव टू फाइंड आउट कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। रिकॉर्ड्स क्या होते हैं मैम, मुझे एक बार बताइए, क्या वो कोई किताब होती है जिसमें मेरे बारे में सब कुछ लिखा हुआ मेरा। रिकॉर्ड्स इज लाइक एक कॉस्मिक लाइब्रेरी है। Okay. ठीक है ना, वो एक बुक ऑफ योर लाइफ है जहाँ पे आपकी जितनी भी बर्थ है उसके सारे रिकॉर्ड्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये जो आकाशिक रिकॉर्ड रीडर्स जो कहते हैं हमें आत्मा, हम आत्मा से बात कर सकते हैं, हम भूत प्रेत से बात कर सकते हैं, देखो, चुड़ैलें दिखाई देती हैं। देखो मेरे को तो अभी तक कोई चुड़ैल मिलने आई नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट, और ना मुझे कोई भूत मिलना है। हाँ, लेकिन मैंने मीडियमशिप करी है। जैसे किसी की एक बार एक मेरे पास आई थी, क्लाइंट थी, तो शी वांट्स टू कनेक्ट विद, मतलब उनके किसी से एक्स बॉयफ्रेंड से उन्हें कनेक्ट करना था। तो मुझे क्या होता है, मुझे इंट्यूशन आता है, मुझे किसी का हुलिया दिखाई देता है, कोई पर्सन दिखाई देता है। इट्स नॉट लाइक कि वो मेरे बगल में आके बैठ गया, मेरे सामने आके बैठ गया। तो साधना जी, स्वागत है आपका तरुण शर्मा शो में। कैसी हैं आप? जी, मैं बहुत अच्छी हूँ और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग साधना जी। और जल्दी से आप एक बार एक शपथ उठा लो कि आप जो बोलोगे आज सच बोलोगे और सीधा सीधा बोलोगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे आकाशिक रीडर्स के साथ बात करी है और हम लोग ना गोल गोल घूमते रहते हैं, मुझे कोई सीधा जवाब नहीं देता। देखिए सर, मेरी तो ये, मैंने, आप आज क्या लेने को कह रहे हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये शपथ उठाई हुई है कि मैं जो कहती हूँ मैं सच ही कहती हूँ। अच्छा। झूठ मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है। प्रॉब्लम यही है मेरे साथ, इसीलिए शायद इतनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ होती हैं। तो सच के सिवा मैंने कभी कुछ ना कहा है, ना मैं कहूँगी। चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं आज का हाँ जी, कार्यक्रम। हाँ जी। तो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग है क्या और मैं क्यों बिलीव करूं इसके ऊपर कि आपने तो कह दिया कि ऐसा होता है। सही बात है, आपको बिलीव करना भी नहीं चाहिए। तो लास्ट टाइम एज़ आई सेड कि मतलब मैंने काफ़ी लोगों से कहा है कि रीडिंग कराने की जगह आप खुद एक्सपीरियंस करिए ना, आप खुद सीख लो फिर। तो आपको विश्वास हो जाएगा इन चीज़ों पे, क्योंकि मुझे भी नहीं था, लेकिन जब मैंने सीखा, मैंने करा, अपनी लाइफ में से इम्प्लीमेंट करा, तो मुझे पता चला कि नहीं, होता है। काफ़ी हद तक ट्रुथ है। बट बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मार्केट में इसके बारे में, मतलब लोगों ने इसको एक कहते हैं हौवा टाइप क्रिएट कर दिया है। बहुत बिल्कुल। सारी ऐसी चीज़ें भी हैं। तो इसको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए हमको ना। आकाशिक रीडिंग क्या है, एक ब्लूप्रिंट है आपकी लाइफ का, ठीक है ना। मैं जो अपने पर्सनल वर्ड्स में कहूँ तो इट इज़ अ कॉस्मिक गूगल, योर पर्सनल कॉस्मिक गूगल। ओके। इसमें क्या है, आप अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी सर्च कर सकते हो। इट्स योर पर्सनल गूगल। आप अपनी लाइफ की कोई भी इश्यूज़ हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, व्हाई यू गोइंग थ्रू सर्टेन प्रॉब्लम्स, क्यों ऐसा आपके साथ हो रहा है, कोई पास्ट लाइफ ट्रॉमा है। तो क्या होता है, हम लोग सारे एक डिवाइन प्लान के साथ इस लाइफ में आते हैं। कई बार क्या होता है, हम उससे भटक जाते हैं, है ना। ओके। तो आकाशिक रिकॉर्ड क्या होता है, एक बुक ऑफ लाइफ है हमारी, जिसमें हमारी सोल जर्नी रिकॉर्ड हो रखी है। तो एक ही ब्लूप्रिंट देता है, हमें गाइडेंस देता है। समटाइम्स क्या होता है, जिस डिवाइन प्लान के साथ हम आते हैं, जो हमारा सोल पर्पस होता है, हम उससे भटक जाते हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। तो आकाशिक रीडिंग का जो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है, ये आपको आपका सोल पर्पस बताता है कि आपका सोल पर्पस क्या है। कई बार हम फेल हो रहे होते हैं बार बार, बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग अ सोल पर्पस। हम अपना सोल पर्पस फॉलो ना करके और कुछ कर रहे होते हैं। एज योर सोल पर्पस इज टू हेल्प पीपल, बट यू आर इन सम अदर प्रोफेशन। तो मे बी इट कुड बी गाइडिंग पीपल, आप लोगों को गाइड करें, लेकिन आप कुछ और करें तो आप सक्सेस हो ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो मैं कहती हूँ, आकाशिक रीडिंग का जो बेनिफिट आपको उठाना चाहिए कि आपको अपना सोल पर्पस पता होना चाहिए, है अच्छा। ना। सोल पर्पस जानिए अपना, कि आप क्यों इस लाइफ में आए हैं, क्यों इस दुनिया में आए हैं। क्यों इस दुनिया में आए हैं, क्यों आपने बर्थ लिया है। क्योंकि जैसा कि होता है कि हम जब पैदा होते हैं उससे पहले ही हम क्या कहते हैं, डिवाइन के साथ मिलकर एक प्लान, एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करते हैं, अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट। ओके। ठीक है ना। उसमें हम डिसाइड करते हैं कि इस वाली लाइफ टाइम में हम कौन से कर्मास को अपने कैसे मतलब कैसे उनको हैंडल करेंगे, कौन से कर्मास को हम लेना चाहते हैं। इतने परसेंट हम अपने पॉजिटिव कर्मास ले जाएंगे, इतने परसेंट हम अपने नेगेटिव नेगेटिव कर्मास लेके ले जाएंगे। ये लोग मुझे अपने साथ चाहिए रिलेशनशिप में। तो अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी आपके रिलेशनशिप में होते हैं, ये सारे हम खुद चूज़ करते हैं। अच्छा। वो सब सबकॉन्शियस माइंड में होता है, लेकिन जब हम बर्थ लेते हैं तो वो सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। लेकिन जो भी हमारे साथ हो रहा होता है, अल्टीमेटली वो सब हम
पहले से डिसाइड करके आए ये होते हैं। कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा और क्लियर करेंगे साधना जी कि जब हमारी सोल को पता है कि भाई मेरे को क्या क्या कर्म करने हैं, क्या क्या मुझे अच्छे ये कर्म मैंने करने हैं, क्या अभी बुरे कर्म करने हैं, हाँ पर फिर भगवान ने इसको ऐसा क्यों डिजाइन किया कि हम आके नीचे भूल जाते हैं और फिर दोबारा से वही साइकिल में घूमते रहते हैं? क्योंकि आपको पता होगा तो फिर सारा एक कहते हैं ना क्लाइमेक्स खत्म हो जाएगा। आप जब मूवी देखते हैं और आपको हाँ क्लाइमेक्स पहले से पता होगा तो आपके क्या मूवी में मजा आएगा। बिल्कुल। तो दिस इज सेम लाइक कि आपको खुद एक्सपीरियंस करना है उन चीजों तो को, आकाशिक लर्निंग। रिकॉर्ड वाले मूवी का मजा खराब कर रहे हैं? हाँ आप कह सकते हैं कि मूवी का मजा खराब कर रहे हैं, लेकिन मैं भी कहती हूँ कि आकाशिक रीडिंग में भी आजकल लोग बहुत ज्यादा घुस गए हैं। हाँ इतना ज्यादा भी घुसने की जरूरत नहीं है। हर 15 डेज में आप रीडिंग ले रहे हो, इतना भी मत करो। हाँ, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू मतलब रियली कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से आप लाइफ में गुजर रहे हो, कोई फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल है, रिलेशनशिप्स आपके कॉन्टिन्यूसली फेल हो रहे हैं, या हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, उस केस में आप जाओ। आजकल मैंने देखा लोग मज़े के लिए जस्ट कि देखते हैं क्या होता है, उसके लिए इसको यूज़ करें। ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब कोई ट्रॉमा नहीं है हाँ लाइफ में फिर भी बस चलो एक बार ट्राई करके जस्ट देखते ट्राई, हैं कि ऐसा मत करो, इसको मजाक मत बनाओ। इट्स नॉट अ मतलब एक कोई मजाक नहीं है ये। इसका दूसरा एक हार्म भी हो सकता है वैसे, जैसे बहुत मेरे हार्मफुल जैसा है, आदमी है, बहुत वो हार्मफुल है। आपके पास आया, आपने मेरी पास्ट लाइफ देखी, उसमें मैं पीछे कहीं पे कोई आपको मास मर्डर दिख गया मैं, जिसमें मैंने मतलब हजारों लोगों को एक साथ मरवा दिया या मार दिया, तो मुझे तो डिप्रेशन हो जाएगा इस बात को लेकर। सर अब आपने देखो अपने पहले क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे दिया कि क्यों ये सब भूल जाना ज़रूरी है। इसीलिए हम अपनी पास्ट लाइफ वो सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, क्योंकि अगर हमें वो याद रहेगा तो ऑलरेडी हम ट्रॉमा में चले जाएंगे ना। तो इसलिए वो चीज़ें हम भूल जाते हैं। और जैसा कि आपने कहा हाँ ये हार्मफुल है, तो एज अ आकाशिक रीडर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कितनी इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन किसके लिए आप रेडी हो, कौन सी हमें आपको बतानी है, कौन सी नहीं बतानी है। तो एज अ आकाशिक रीडर दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कितनी इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी है। समटाइम्स जब हम आकाशिक करते हैं तो आकाशिक टैरो रीडिंग भी करती हूँ मैं जैसे, तो उसमें निकल के आता है कि आकाशा इज नॉट रेडी टू गिव यू द आंसर राइट नाउ, कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इट्स नॉट लाइक कि हमेशा हमारे पास आकाशा के पास आंसर होते ही हैं। समटाइम्स वो कहता है कि अभी ये पर्सन जो सामने वाला है ही इज नॉट प्रिपेयर टू, मतलब जो नॉट रेडी टू नो द आंसर। हाँ अभी अगर उसको हम ये सच बता देंगे तो शायद वो ट्रॉमा में चला जाएगा। तो कई बार वो सही टाइम नहीं होता है, डिवाइन टाइमिंग का हम वेट करते हैं। अगर सही टाइम नहीं होता तो हम वो कहते हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन नहीं करते हैं। ओके। उतना ही बताते हैं जितना आकाशा हमें अलाउ करता है कि हम आपको बताएं। और जैसे कि ये बुक ऑफ लाइफ है, सोल की जितने भी आपने बर्थ लिए हैं सबकी सोल जर्नी वहाँ पर रिकॉर्डेड है। अब आप मेरे पास आधे घंटे के लिए आए तो आधे घंटे में मैं आपकी सारी सोल्स की जर्नी तो जितनी आपने बर्थ लिए हो तो नहीं देख सकती हूँ। तो हम पर्टिकुलरली उसी टॉपिक पे, उसी आपकी बर्थ पे पहुँचते हैं जिससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछा था। हाँ अब ये कैसे बहुत रिस्की है। ये रिस्की हो सकता था अगर हमें जिसके रिकॉर्ड्स ओपन करने हैं उसकी परमिशन नहीं लेनी होती, लेकिन इसमें क्या है, बिना परमिशन के आपके रिकॉर्ड्स हम ओपन ही नहीं कर सकते। अच्छा, ये कुछ लिमिटेशन? हाँ कंसेंट, हाँ ये लिमिटेशन है कि इसमें कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप मेरे पास नहीं आएंगे, आप कहेंगे मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ कि मेरे रिकॉर्ड्स ओपन करिए, या फिर आप कहेंगे कि हाँ मैं ये गाइडेंस चाहता हूँ, तब तक मैं आपके रिकॉर्ड्स ओपन नहीं कर सकती, आपके ऑरा में एंटर नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, तो एक जो आपकी प्रिवेसी है वो इसमें बहुत अच्छी बात है कि ये एथिकल बाउंडिंग आप लोगों ने खुद ने सेट कर रखी है, या ये हो ही नहीं सकता, ये डिवाइन नहीं हो लिमिटेशन है? नहीं हो क्यों नहीं सकता, हो सकता है, बट ये एक जो है ये हम सबको रूल फॉलो करना है, मतलब मैंडेटरी है हम सबके लिए कि ये रूल हमें फॉलो करना ही करना है हम सबको। वी कैन नॉट, मतलब आपकी जो बाउंड्रीज है उसमें हम आपकी परमिशन के बिना एंटर नहीं कर सकते हैं। दिस इज योर प्राइवेट बाउंड्री, वो आपका प्राइवेट स्पेस है, तो ये अनएथिकल भी है। साधना जी मैं कह रहा हूँ कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते? करने वाले करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, करने वाले करते हैं। उसी को साइकिक अटैक्स बोलते हैं। मैं आपके ऑरा में एंटर करके, मतलब जैसे जो कुछ लोग होते हैं तो दूसरों के ऑरा में एंटर करके उनके लिए मतलब कुछ बुरा करना चाहते हैं तो करते हैं। ऑरा हैकिंग बोलते हैं जिसको ना। तो करने वाले करते भी हैं, बट जो एथिकल हैं, ये वर्ड मैंने पहली बार सुना है, ऑरा हैकिंग होती है, क्यों नहीं होती है। आपके ऑरा में एंटर करके ऑरा हैकिंग होती है और आपकी मतलब आपकी वाइब्स को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये भी होता है। तो इसलिए जो हम लोग जो स्पिरिचुअल कोच होते हैं या स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं, तो हम अपने आसपास क्या करते हैं, हीलिंग्स के थ्रू या मॉडलिटीज़ के थ्रू डिफरेंट अपने आसपास एक स्पेशल तरह का एक क्या कहते हैं उसको, बाउंड्री क्रिएट करते हैं, या अपने आसपास प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करते हैं, जिससे कि हमारे ऑरा को कोई हैक ना कर पाए। तो ये कोई भी कर सकता है। मेडिटेशन के थ्रू आप अपने ऑरा को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा, ये कोई भी कर सकता है। तो इसमें कितना टाइम लगता है मैम मेडिटेशन? ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब आपने 15 दिन करा आपका ऑरा स्ट्रांग हो गया बस आप आप बुलेट प्रूफ शीट पहन के घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आपको ये करते रहना पड़ेगा। डेली आप 15 मिनट 30 मिनट का मेडिटेशन करिए, डिवाइन से कनेक्शन बनाइए, यूनिवर्स से कनेक्शन बनाइए। आई थिंक ये आकाशिक रीडर्स को नहीं, नॉर्मल पर्सन हर किसी को एक 15 मिनट का मेडिटेशन हर किसी को करना चाहिए, ये मेरा ये मानना है। ओके।
तो जैसे आप कह रहे हो ये रेगुलर प्रैक्टिस के ये साथ ही रेगुलर आता प्रैक्टिस है। अगर आपने जैसे 15 दिन किया, मे बी यू क्रिएटेड अ शील्डिंग अराउंड योरसेल्फ, हम्म बट फिर आपने छोड़ दिया, फिर क्या हुआ, आपका ऑरा धीरे धीरे फिर क्रैक होना शुरू हो जाएगा, ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, तो अगेन यू विल फेस सेम प्रॉब्लम्स, ओके राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका ऑरा स्ट्रांग होता है उनको नजर भी नहीं लगती, किसी की टोक नहीं लगती, तो उस पर भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। अच्छा। तो ऑरा तो हर किसी को अपना स्ट्रांग करना ही चाहिए। तो ये तो मेडिटेशन से हो गया। इसमें मुझे आकाशिक रीडिंग के जो वो हैं यूजेस, वो आप थोड़ा समझा दो कि किस किस जगह पे हम लोग आकाशिक रीडिंग को यूज कर सकते हैं। मैं अपना हो रहा तो वो तो हीलिंग का पार्ट हो गया वो है तो हीलिंग का पार्ट है, वो तो वो आप हमारी बिना हेल्प के भी कर सकते हो, है बिल्कुल। ना। वो तो आपको उसको हमारी हेल्प की जरूरत नहीं है। तो आकाशिक रीडिंग से सबसे पहले मिलता है सोल पर्पस, जैसे आपका है। ठीक है। कोई आप लेसन्स बार बार आपके रिलेशनशिप फेल हो रहे हैं, अच्छा। तो एक तरह से शायद आपको कुछ लेसन सिखाना चाह रहे हैं, तो यू हैव टू फाइंड आउट कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ओके। क्यों बार बार रिलेशनशिप। जैसे कि मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपके साथ। तो एक पर्सन मेरे पास आए थे, तो उनकी फैमिली में उनकी सिस्टर का और उनके ब्रदर का, तीनों की ही मैरिड लाइफ बहुत खराब चल रही थी। अच्छा। तो एक तरह से एक पैटर्न हो गया ना कि सबकी ही मैरिड सबकी लाइफ लाइफ खराब खराब चल रही है। है। जब हमने निकाला था उनके मतलब 3-4 जनरेशन पहले अच्छा। किसी लेडी को बहुत हैरेस किया गया था, अच्छा। जिसकी वजह से उनकी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो एक तरह से पितृदोष टाइप था। अगर मैं नॉर्मल टैरो रीडिंग करती तो पितृदोष निकल के आता, लेकिन जब हमने आकाशिक रीडिंग करके उसको और एनालाइज किया तो दिखा कि एक वुमन को 3-4 जनरेशन पहले को मतलब प्रताड़ित किया गया है मैरिड लाइफ में, हैरेस किया गया है, जिसकी वजह से एक कहते हैं ना वो पहले जॉब में श्राप दे दिया, राइट। तो उस तरह का उनके साथ लगा था। तो उनका ऐसा कुछ नहीं, बहुत बड़ी कोई रेमेडी है। दैट पर्सन इज जस्ट लुकिंग फॉर जस्टिस की मुझे वैलिडेशन दे दो, मेरे नाम से जो पितृदोष की पूजा होती है वो करा दो और आपकी फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कराई उन्होंने। उसके बाद उनके फैमिली में काफ़ी कुछ उसमें मतलब रिलेशनशिप जो थे काफ़ी बेटर हुए इनके घर में उसके बाद। अच्छा। तो एक तो मुझे थोड़ा सा सोल जर्नी के बारे में भी आप बताओ कि सोल जो है हमारी वो बार बार क्यों एक लाइफ में आती रहती है और क्यों हम लोग इसी सर्कल में घूमते रहते हैं। बिकॉज जैसे आप तो आकाशिक रीडर हो, आप खुद आपने आई एम श्योर कि आपने अपना भी रीडिंग किया होगा, आपको तो अब पता है कि मेरी सोल को क्या करना है, मेरी सोल को क्या करना है ना। तो अब तो मतलब ये आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से ये आपका लास्ट बर्थ होना चाहिए, इसके बाद मोक्ष। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे क्या आपको लग रहा है अगर मैं आकाशिक रीडर हूँ तो क्या मेरे कोई कर्मास अभी बाकी नहीं है? अच्छा। क्या मैं केवल अच्छे कर्मास ही कर रही हूँ? मे भी मेरे पास्ट लाइफ के कर्मास बहुत सारे हों। क्या होता है कि सोल चूज करती है कि मैंने मान लो 100 बुरे कर्मास करे हैं। ओके। अगर वो 100 बुरे कर्मास को मैं एक ही लाइफ टाइम में भुगतने लूंगी तो शायद मैं सुसाइड कर लूंगी और एक और कर्मा क्रिएट कर लूंगी। तो मैं क्या कहती हूँ, 20 मैं इस वाली लाइफ टाइम में करूंगी, 20 नेक्स्ट लाइफ में करूंगी और उसके बाद वाले मतलब आगे देखूंगी। तो इट्स नॉट लाइक कि ये मेरा लास्ट बर्थ होगा, ऐसा नहीं है। देयर आर सम कर्मास और मे बी आई हैव क्रिएटेड न्यू कर्मास इन दिस लाइफ टाइम ऑल्सो। कुछ मैंने बुरे कर्मास इसमें ये जानने से पहले कि मेरी सोल जर्नी, सोल पर्पस क्या है। यस। और उसके बाद क्या हो सकता है कि अब जैसे मेरा सोल पर्पस है कि आई हैव टू गाइड पीपल, मेरा सोल पर्पस आई हैव टू हेल्प पीपल एंड गाइड पीपल इन स्पिरिचुअलिटी, ये है। तो मैं इसको अपना कंटिन्यू करती रहूँ। लेकिन अगर मान लो मैं इसे फॉलो नहीं करती हूँ तो आई एम क्रिएटिंग अ न्यू अनदर कर्मा। तो ये तो मुझे जब तक मैं इनको पूरा अच्छे तरह से मतलब नहीं खत्म कर लेती तो मुझे ये लाइफ टाइम में बार बार आना ही पड़ेगा। तो कभी हमारे कर्म जीरो हो पाते हैं? क्यों नहीं जीरो हो पाते हैं? आप देखो मोस्ट ऑफ द कहा जाता है ऐसा कि जैसे जिनके इस लाइफ टाइम में किड्स नहीं है या शादी नहीं करी, तो कई उस केसेस में माना जाता है कि ये एक सिम्टम होता है कि शायद ये उनका आखिरी उनका जन्म है और इसके बाद मतलब वो आगे अपनी सोल जर्नी को और नहीं कैरी फॉरवर्ड करना चाहते, है ना। तो ये होते हैं सिम्टम्स। ऐसे क्यों नहीं होती है? जब आपके कर्मास बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तो आपकी वो लास्ट बर्थ भी होती है। मोक्ष क्या है? मोक्ष वही तो है जो मोक्ष मिलता है तो आपको। आप बोल रहे हो सोल हमारी खुद चूज करती है कि मुझे क्या करना है? सोल हमारी खुद अब मेरी सोल चूज कर ले भाई मुझे नहीं जाना नीचे, मुझे पंगों में पड़ना ही है, फिर क्या होगा? तो फिर वो आपको आप जब तक उसे कंप्लीट नहीं करोगे आप बर्थ लेते रहोगे। आगे इस वाले में नहीं करोगे, नेक्स्ट वाले में करोगे, उसमें भी नहीं मानोगे, आपको लाइफ सिखाती रहेगी। नहीं, मुझे नीचे आना ही नहीं है, मैं वहीं ठीक हूँ। इतना अगर आपके हाथ में होता सर तो फिर तो क्या बात थी। तो वो आपको आना तो पड़ेगा। ओके। ब्लूप्रिंट आप तैयार करोगे डिवाइन के साथ मिलके कि क्या क्या कैसे कैसे कौन कौन मेरी लाइफ में आएंगे, उनके साथ मैं क्या करूंगी। आना नहीं आना तो देखो इंसान के हाथ में होता तो कोई भी ये दुनिया खाली हो गई होती या कोई भी नहीं होता। तो इट्स नॉट इन योर हैंड्स। यू कैन जस्ट क्रिएट ब्लूप्रिंट एज पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। आप ब्लूप्रिंट बनाते हो डिवाइन के साथ मिलके कि मुझे ये लोग अपने आसपास चाहिए, ये रिलेशनशिप चाहिए, इसके साथ मैंने ये करा था बुरा तो इस वाले लाइफ टाइम में मैं इसको वो मेरे साथ बुरा हाँ इक्वल कर दूंगा इसको। तो आप केवल डिवाइन प्लान बना सकते हो वहाँ बैठ के। और आना नहीं आना इट्स नॉट नो, आना तो पड़ेगा। आना तो पड़ेगा जब तक आपके कर्मास कंप्लीट नहीं होंगे, फुलफिल नहीं होंगे। अच्छा, तो सोल की ये जो ओरिजिन है ये कहाँ से होती है मैम? सोल की ओरिजिन, सोल तो एक एनर्जी है ना। हाँ। सोल एक एनर्जी है और कुछ नहीं है। जब ये शरीर चला जाता है तो क्या रह जाता है?
एक एनर्जी तो रह जाती है ना, तो इट्स नथिंग, जस्ट एनर्जी। जो कहते हैं ना नेगेटिव एंटिटी हमारे आसपास है, ये सब कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कोई भूत आके बैठ गया, तो ये सब एनर्जीज हैं आपके आसपास। इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू, मतलब कैसे आप उन्हें फील कर रहे हो, कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो ये होता है। अच्छा, और मैम एक चीज़ और बताइएगा साधना जी मुझे, अभी अगर आप मैं 2-3 साल का देखूं तो आकाशिक रीडिंग को ना ऐसा बना दिया गया है कि आप भूतों से बात कर रहे हो, आप प्रेतों से बात कर रहे हो, आप तांत्रिक बन गए हो एक तरीके से आकाशिक रीडर्स आकाशिक, को। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आकाशिक एक मतलब अगर इसको एक सही तरीके से यूज़ किया जाए ना पॉजिटिवली, तो एक बहुत अच्छा टूल है कि आपको जो आपकी आगे गाइडेंस दे सकता है। लेकिन इसको हाइप करने के लिए ये इतना कुछ इसके बारे में मतलब कर दिया गया है कि भूतों से बात है, मतलब इसको नेगेटिवली देखा जा रहा है। कुछ लोग डरने लगे हैं ऐसे कि मैम हम अपने रिकॉर्ड्स ओपन कराएंगे तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा। कुछ नहीं है, इट्स कम्प्लीटली सेफ, बिल्कुल सेफ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा, भूत प्रेत ये सब जो होते हैं कुछ नहीं होता है, सब एनर्जीज होती हैं आपके आसपास। एनर्जीज तो आप भी मानते हैं आसपास एनर्जी बिल्कुल, होती हाँ, है। होती हैं। किसी जगह पे आप बैठते हैं, जैसे अभी मैं यहीं बैठी हूँ, तो एकदम से मुझे इस जगह का ऑरा फील हो जाएगा कि कैसी एनर्जी है यहाँ की। कहीं पे जाके आपको एकदम से बहुत प्लेजेंट और बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि वहाँ की वाइब अच्छी होती है, वहाँ की एनर्जी अच्छी होती है, द एनर्जीज अराउंड दैट प्लेस आर गुड। तो वो कुछ नहीं, सब एनर्जीज हैं आपके आसपास। कुछ लोग जो बहुत मतलब सेंसिटिव होते हैं वो उसको ईजिली फील कर पाते हैं, कि जब बहुत सेंसिटिव हो तो फील करेगा हाँ यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। जो नहीं सेंसिटिव है, स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं है, उसे केवल डिस्कम्फर्ट फील होगा वहाँ पे कि यार अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे बैठ के। तो डिपेंड्स अपॉन कि आप अपने मतलब सबकॉन्शियस के कौन से लेवल पे हो, कि आप कितना उस चीज़ को किस तरीके से फील कर पा रहे हो, कैसे ले पा रहे हो। ठीक है, और कितने आकाशिक रिकॉर्ड रीडर्स इस टाइम फेक काम कर रहे हैं? मैं बोलूँ जो आकाशिक रीडर जैसे अभी क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, हर कोई डिवाइन एनर्जी से बात कर रहा है। वही मैं आपको यहाँ क्लियर करने आई हूँ बहुत अच्छे से ना, कि एकदम से ट्रेंड सेट हो गया, एवरीवन वांट्स टू बी आकाशिक रीडर, बिकॉज इसको बहुत जो लोग कर रहे हैं बहुत महंगा रीडिंग कर रहे हैं। इवन वी आर तो प्रोवाइडिंग इट वेरी लो कॉस्ट, हम बहुत लो कॉस्ट पे प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ हैं वो बहुत ज़्यादा हाई उस पर चार्जेस इसके लेते हैं, तो लोग होता है वाओ इसको एज अ प्रोफेशन देख रहे हैं। और देर आर, मेरे को लगता है कि हर महीने 200-300 तो आकाशिक रीडर ऐसे निकल जा रहे हैं, मतलब ना कि बस सबको आकाशिक रीडर बनना। जिस एनर्जी से बात करने में ऋषि मुनियों को हजारों साल लग जाते थे, वो 2 दिन में बात कर लेते हैं, वो सच नहीं है। और जैसा कि आपने कहा, मैं कहूँगी केवल 10 से 20% आकाशिक रीडर्स में मार्केट में जो जेन्युइन है, जो आपको सही बता रहे हैं, बिकॉज दे हैव नो प्रूफ ना, कैसे वो अपने आप को प्रूव करेंगे। तो मैं जो भी ऑडियंस है जो भी है उनसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ट्रैप में मत फंसो। और अगर आपकी लाइफ में सच में कोई बहुत बड़ा इशू है ना, आपको सोल्यूशन चाहिए, आप तब आकाशिक रीडर, इसे टेस्ट करने को मत जाओ। डोंट मतलब उसको कि आप उस जाके चेक कर रहे हो कि आकाशिक रीडिंग, ऐसा मत करो, ये कोई मजाक नहीं है। सच में आप कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हो तो जाओ, और वो भी कोशिश करो कि फीडबैक्स देखो, रिव्यूज देखो, जेन्युइन आकाशिक रीडर के पास जाओ। किसी के पास भी जाके मत करो, वो आपको और कंफ्यूज कर देगा। पता कैसे चले मैम कि ये सच बता रहे हैं? मैं आप पे भी कैसे ट्रस्ट करूं? आप मेरे पे ट्रस्ट मत करो, आप मेरे पे ट्रस्ट मत करो, मैं तो कह रही हूँ आप मेरे पे ट्रस्ट मत करो। और मैं तो ये कह रही हूँ कि शायद आकाशिक रीडिंग इतना ज़्यादा जो मतलब एक टूल था बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ये बीच में मैंने भी काफ़ी लोगों को सिखाया, बट एक होता है ना सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि एक बहुत पावरफुल टूल है, और ऐसे ही किसी के हाथ में इसको नहीं दे देना चाहिए। के हाथ में उस तरह नहीं, हाँ, ये आपने सही बात बोली। तो मेरा ये फीलिंग है कि ऐसे ही किसी के भी हाथ में से उठा के मत दो। एंड आई स्टॉप, मतलब मैंने फिलहाल लोगों को कि मैं बंद कर दिया कि नहीं, दिस इज रॉन्ग। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है जो भी है, इसको केवल लोग ह्यूमैनिटी की मतलब उसकी भलाई के लिए यूज़ करना है। तो सोच समझ के, ये जो है केवल सोच समझ के किसी जेन्युइन पर्सन के हाथ में ये जाना चाहिए। ब्रह्मास्त्र बहुत सोच समझ के दिया जाता था लोगों को। वैसा ये मेरा, तो इसलिए फिर मैंने जब 1-2 बैच निकाले उसके बाद आई फेल्ट कि नहीं, दिस इज नॉट गुड। तो मैं कहती हूँ कि अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं, आप आइए, सीखिए और खुद रियलाइज करिए, लेकिन मेरे से मत सीखिए, आप किसी और से सीखिए जाके। मैं फिलहाल आई स्टॉप, मतलब मैंने सिखाना बंद कर दिया है। ओके, तो इससे मैं अपने रिकॉर्ड्स क्या होते हैं मैम? मुझे एक बार बताइए, क्या वो कोई किताब होती है जिसमें मेरे बारे में सब कुछ लिखा हुआ? मेरा रिकॉर्ड्स इज लाइक एक कॉस्मिक लाइब्रेरी है, ठीक है ना, वो एक बुक ऑफ योर लाइफ है, जहाँ पे आपकी जितनी भी बर्थ है उसके सारे रिकॉर्ड्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इट्स नॉट कि अब मैं पहुँच गई हूँ ऊपर और मैं आपकी किताब खोल के बैठी हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट। ये तो केवल समझाने के लिए होता है आप लोगों को ना। अब जैसे आपने मुझे कहा कि मैं पर्टिकुलर ये वाली प्रॉब्लम इस लाइफ टाइम में फॉलो कर रहा हूँ कि इस पर्सन के साथ मेरा क्या है कर्मा, ये बार बार मुझे हर्ट कर रहा है, ठीक है। मैंने मेडिटेट करा, मैं आपकी सीधे उसी लाइफ टाइम में पहुंचूंगी जहां आप दोनों साथ में थे, ठीक है ना। और फिर मुझे वो दिखाई देगा कि आपने इसके साथ ऐसा कौन सा कर्मा किया था जिसको ये इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इस लाइफ टाइम में आपके साथ आया और ऐसा कर रहा है। उसमें ये भी पता चलता है कि कितने टाइम बाद, कब तक ये चलेगा और कब फिर ये जाके खत्म होगा और ये आपकी लाइफ से चला जाएगा। एवरी पर्सन इन योर लाइफ
इज हेयर टू टीच यू सम लेसन्स। वो आपको कोई ना कोई लेसन सिखाने के लिए, कुछ ना कुछ आपको बताने के लिए, कुछ कहने के लिए आता है। तो हम कुछ लोग होते हैं कि रोते रहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे इंस्टेड ऑफ क्राइंग कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सेप्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि डेफिनेटली आई डिड समथिंग रॉन्ग विद समवन, दैट्स व्हाई अभी मेरे साथ हो रहा है। तो जब एक्सेप्टेंस आती है ना, तो आधे से ज़्यादा कर्मा वहीं बैलेंस होना शुरू हो जाता है कि आप एक्सेप्टेंस कर लेते हो। उसके बाद यू हैव टू नो कि क्या मैंने ऐसा किया था, तो वो आपको करना है और आप उसको हील करने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैम एक बात ये, फिर इसमें क्या मैं अपने रिकॉर्ड्स अमेंड भी कर सकते हैं हम लोग? यस यस, चेंज कर सकते हैं? देयर इज प्रोसीजर टू फॉर अमेंडमेंट ऑल्सो, बट क्या है, अब आपने पास्ट लाइफ में किसी का मर्डर किया था, जैसे अभी आप कह रहे थे कि आपने मास मर्डर्स करे थे मानो। मैं कह रहा था भाई ऐसा मैंने कभी करा के नहीं देखा। नहीं, और फिर आप मेरे पास आते हैं, मैंने आपके रिकॉर्ड्स ओपन करे कि और आपके में अब बहुत हैवी कर्मा आपका भुगतना लिखा हुआ है इस लाइफ टाइम में, ठीक है, तो मैं उसको नहीं अमेंड कर सकती। अच्छा। क्योंकि आपका इतना हैवी कर्मा है कि आपने जो करा है वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। ये अमेंड नहीं हो सकता। अमेंड क्या हो सकता है, यू हैव सम पास्ट लाइफ ट्रॉमा, मे बी इन पास्ट लाइफ आप कोई ऊंचाई से गिर के आपकी डेथ हुई थी, दैट्स वाई अभी आप अगर कहीं क्लिफ पे खड़े होते हो तो आपको डर लगता है, वो ट्रॉमा रिमूव कर सकते हैं। किसी का इस लाइफ टाइम में या पास्ट लाइफ टाइम में कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेरेंटिंग अच्छी नहीं हुई, पेरेंट्स अच्छे नहीं थे, उन्हें बहुत ट्रॉमेटाइज करा है, असॉल्ट करा है, वो उस ट्रॉमा की वजह से अपने कमिंग रिलेशनशिप में भी ठीक से नहीं जा पा रहा है, उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो मतलब एक जो खुशी फील करनी चाहिए वो नहीं फील कर पा रहा है, तो वो ट्रॉमा को हील कर सकते हैं कि आप उस ट्रॉमा से बाहर लेके आ सकते हो उस पर्सन को। बट हाँ, जो आप कहते हैं कि आप कोई बहुत ही बुरा आपने कर्मा करा, आप कहेंगे इसे रिलीज कर दो, मैं तो मेरा बैलेंस कर दो, दिस इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसी गोली नहीं है कि उससे नहीं, कैंसर वो सब नहीं, आपने जो करा है आपका कर्मा आपके पास लौट के आएगा, इसमें नहीं आएगा, अगले बर्थ में लौट के आएगा, आपको वो भुगतना ही पड़ेगा। उसकी कोई गोली नहीं बनी है अभी तक। अच्छा। उसकी ना कोई हीलिंग बनी है ना कोई गोली बनी है। दिस इज स्पेशली फॉर कि आप कोई अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट अमेंड कर रहे हैं कि किसी को माफ करना चाहते हैं, कोई ऐसा था कि जिसके साथ आपके अच्छे टर्म्स नहीं थे, वो अब इस लाइफ टाइम में नहीं है, लेकिन आप उसके साथ मतलब कर्मा आपका बैलेंस नहीं हो पाया, ऐसा आपको लगता है, तो आप उससे माफी मांग सकते हैं, या आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ इस लाइफ टाइम आपको पास्ट लाइफ का याद नहीं है, इस लाइफ टाइम का तो याद है, किसी के साथ आपने कुछ बुरा किया होगा, बिल्कुल, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन करके यूनिवर्स से बोल सकते हैं प्लीज मुझे अपने उस वाले जो मेरा कर्मा है उसके लिए मुझे रिलीज। और सबसे अच्छा तरीका होता है अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में, तो जाके सॉरी बोल दो, माफी मांग दो। और मान लो चला गया, कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन उस लाइफ टाइम में नहीं होता, कुछ रिजॉल्व करना रह जाता है आप लोगों के बीच में, वो चला जाता है, तो उस केस में भी आप उस पर्सन को याद करके उससे माफी मांग के वो कर्मा को क्लियर कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को बर्न कर सकते हो उस पर्सन के साथ जो आपका है। अच्छा मैम एक बार बताओ ना, फिर ये जो सोल्स होती हैं, ये जब सोल रेल्म में होती हैं, सोल वर्ल्ड में, वहीं पे सेटल कर लें, यहाँ क्यों आना है हमें? फिर तो सर फिर सारा मूवी का सारा वही खराब हो जाएगा। पिक्चर हमें भी तो देखनी है, आपको कोई मूवी देखनी है नहीं देखनी है? तो ये मूवी फिर भगवान क्या करेंगे बैठ के ऊपर, बताइए? तो ये तो एक तरह से क्या कहते हैं ना, एक सिनेमा ऊपर वाले ने बनाया है, हमें रोल्स दिए गए हैं और हमें वो अपने रोल्स पूरे करने यहाँ आना पड़ेगा। दिस इज नॉट इन आवर हैंड। ये कहना कि बनाया ही गया है इस तरीके से, ये ऐसे ही होगा, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। दिस इज नॉट इन आवर हैंड, है ना, ये तो हमें जाके भगवान से पूछना पड़ेगा, बस बंद करो ये सब खेल और हमें बस बिठा दो। तो आकाशिक रिकॉर्ड से भगवान है ये प्रूव हो सकता है? आकाशिक रिकॉर्ड से भगवान क्यों नहीं प्रूव हो सकते? मैंने अपने मास्टर्स देखे हैं आकाशिक रिकॉर्ड में। मैंने आकाशिक रिकॉर्ड जब भी मैं एक्सेस करती हूँ तो मुझे जैसे महादेव दिखाई देते हैं। मैं आपके रिकॉर्ड खोलूंगी तो मुझे सबसे पहले आपकी मास्टर दिखाई दे जाएंगे कि आपके मास्टर कौन है। और जब हम पूछते हैं क्लाइंट से कि आप इनकी तरफ बहुत इंक्लाइन हो क्या, इन वाले, तो वही गॉड निकलते हैं कि हाँ इनकी तरफ ही मेरा इंक्लाइनेशन बहुत है। तो उसमें मास्टर्स पता चलते हैं। और भगवान क्यों नहीं है? भगवान आप और मैं यहाँ बैठे हैं, भगवान क्यों नहीं है? भगवान है तभी हम यहाँ बैठे हैं। भगवान है, भगवान है, 100% भगवान है। ये तो मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है, भगवान है। देयर आर सर्टेन थिंग्स इन योर लाइफ ना दैट यू कैन नॉट प्रूव। आप प्रूव नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें होती हैं कि जिन पे विश्वास करना पड़ता है। ये भगवान वो विश्वास है जिसके ऊपर ये धरती शायद टिकी हुई है। आप टिके हुए हो, मैं टिकी हुई हूँ। जब ऐसे तो जब हम अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में बिजी होते हैं तो हमें भगवान याद नहीं आता। अभी आपको ज़रा सा प्रॉब्लम हो जाए कुछ, तुरंत भगवान याद आ जाएगा आपको। एग्जिस्टेंस भी हो जाएगी भगवान की, वो एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, सब कुछ हो जाएगा। तो मेरा तो मानना है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि भगवान है, भगवान है, डेविल भी है, सब कुछ है। पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं, नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, सब कुछ है। इट्स ऑल अप टू कि आपने एक्सपीरियंस किया है नहीं किया है। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना किसी नेगेटिव एनर्जी को, आप यही कहते रहोगे पागल नहीं है लोग, इन तो बेवकूफ़ हैं। आपने करी एक्सपीरियंस? मैंने मेरी लाइफ में करा है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे आगे भूत आके बैठ गया था, मेरे बगल में चुड़ैल आके बैठ गई थी। इट्स नॉट लाइक दैट। बट वो नेगेटिविटी आपको फील होती है अपने आसपास कि हाँ देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत है मेरे आसपास। तो
और ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज भी होती हैं। एज व्हेन आई लॉस्ट माय सिस्टर एंड मदर, तो जैसे मेरी लाइफ में कुछ गलत होने वाला होता है ना जब भी, तो वो मेरे ड्रीम्स में आगे मेरे को ना कुछ ना कुछ मतलब वो दे देंगे, साइन दे इंट्यूशन देंगे। बढ़ जाता है आकाशिक इंट्यूशन आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी तुरंत, क्योंकि मेरी जो थर्ड आई एक्टिवेट हुई वो आकाशिक के थ्रू ही हुई। जब मैंने आकाशिक सीखा, करा, उसको इम्प्लीमेंट करा, तो मेरी थर्ड आई, और आकाशिक जानने के लिए आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैं तो, जो लोग आकाशिक सीखना भी चाहते हैं ना, मत मार्केट में बस देख के और उसमें कूद पड़ो, पहले अपने ऊपर काम करो, मेक योरसेल्फ रेडी। पहले अपने आप को रेडी करो, अपने आप को तैयार करो कि आप उसको सीख पाओ। ये आप किसी के पास जाओगे ना, पूछोगे कि सर मैम मुझे आकाशिक सीखना है, मुझे क्या प्रिपरेशन करनी है। आई ऑल्सो आस्क माई मेंटर कि मुझे क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, मेरे पास टाइम है, बताइए। कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रही हूँ आपको। फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने चक्रास पे वर्क करिए, अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करिए। नहीं होगी, आप कुछ भी कर लो, आप आकाशिक एक्सेस नहीं करने वाले हो। फिर आप अपने मेंटर को दोष दोगे। थर्ड आई का थोड़ा सा आप बता सकते हो कैसे एक्टिवेट होगी? मेडिटेशन के थ्रू होती है, इसके मेडिटेशन होते हैं। मैंने आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेडिटेशन है। आपका कनेक्शन बनाइए डिवाइन के साथ। आप डेली 15 मिनट का मेडिटेशन स्टार्ट करिए। नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल होता है, मेरे को भी बहुत मुश्किल हुई थी, नींद आ जाएगी आपको करते करते। फिर धीरे धीरे उस टाइम इंटरवल को बढ़ा के आप आधे घंटे का कर दो। तो आकाशिक सीखो, लेकिन पहले अपने ऊपर काम करो, चेक करो कि आप उस लायक हो। पहले एटलीस्ट उस लेवल पे पहुंच जाओ कि आप 15 मिनट बैठ तो सको आंखें बंद करके। हाँ, क्योंकि जब ये आकाशिक होता है, अब तो खैर बहुत अच्छे टूल्स आ गए, आकाशिक टैरो भी आ गया, तो इसने बहुत इजी कर दिया है इस चीज को ना, आकाशिक को बहुत इजी कर दिया है। नहीं तो आकाशिक इज ऑल अबाउट मेडिटेशन, कि आप मेडिटेटिव स्टेट में बैठोगे तभी आप उसके आंसर्स जो निकाल के लाओगे, ढूंढ के ला सकते हो। तो अगर आप मेडिटेट ही नहीं कर पा रहे हो, अपने लिए 15 मिनट नहीं कर पा, तो क्लाइंट के लिए कैसे करोगे, है ना? तो फर्स्ट अपने आप को प्रिपेयर करो और अपने आप को चेक करो, क्योंकि जो आपको सिखा रहा है वो नहीं बताएगा आपको कि आप उस लायक होने हो। एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना, चेक योरसेल्फ, क्या आप इस लायक हो, क्या आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर कैसे आकाशिक रीडर से अपनी रीडिंग करा के शांति से बैठ जाओ, है ना? और अगर बहुत वो है कि नहीं एक्सपीरियंस करना ही करना है, तो फिर सीखो, लेकिन फर्स्ट वर्क ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर काम करिए पहले। मैम ये पूरा फेक भी तो हो सकता है कि फेक, इतने सारे फेक हैं, मैं यहाँ नाम नहीं बोल सकती। मैं पूरे आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात कर रहा हूँ। पूरे आकाशिक रिकॉर्ड भी फेक हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ आप भी आइए और सीखिए, मेरे से नहीं, किसी और से। मेरा रीजन ये है क्योंकि आप अगर मैं भी किसी के सामने बैठ के ऐसे 15-20 मिनट आंखें बंद करके बैठूं, मुझे भी 10-15 थॉट्स तो उसके बारे में आ ही जाएंगे। मैं एक बात नहीं, ऐसा नहीं है, थॉट्स आएंगे, लेकिन कितने कनेक्ट करते हैं उसके साथ, ये बात भी तो है ना, कितने सही होंगे। आकाशिक में जितने थॉट्स आते हैं ना, आप कंफर्म कर सकते हो क्लाइंट से कि ये हुआ था, ऐसा होता। इवन देयर आर मेनी केसेस इन माय, मतलब मेरे पास आए थे ऐसे केसेस कि उन गर्ल्स के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, तो वो तक भी मेरे को आकाशिक में दिख गया था। तो मैंने उनसे पूछा आपके साथ क्या ऐसा कुछ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है? दे सेड यस, कि हमारे साथ। तो आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए तभी आप उनके रिकॉर्ड्स खोलते हो, या आपको प्रॉब्लम नहीं भी पता? नहीं पता है, रिकॉर्ड्स में दिख जाएगा, ओपन हो जाएगा। बट मैं जो करती हूँ, मैं आकाशिक टैरो जब करती हूँ तो मैं उनसे क्वेश्चंस ले लेती हूँ पहले, क्योंकि उनका टाइम सेव करने के लिए, कि मैं केवल वही एरियाज देखूं। अब जैसे यही मैं कह रहा हूँ, जैसे अगर मुझे पता है कि भाई कोई मेरे पास आया है, मैं आकाशिक रीडर हूँ, मुझे उसने बोला मेरे को ना हाइट से बहुत डर लगता है, मैं 15 मिनट आंखें बंद करी, मैंने उसको बोला भाई तू पहाड़ से गिरा। लेकिन ये तब प्रॉब्लम है कि जब आपने आके मुझसे पूछा कि मेरे को, लेकिन कई बार क्या होता है हम खुद बता देते हैं कि आपको क्या हाइट से डर लगता है, उस पर मैं ट्रस्ट कर सकता है ना? तो आकाशिक में क्या है कि प्रॉब्लम्स हमें पहले से नहीं बताती, हम उनको प्रॉब्लम भी बताते हैं, सॉल्यूशन भी बताते हैं। ओके। आकाशिक टैरो में क्या होता है कि आप हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके थ्रू हम उनको गाइडेंस देते हैं। अच्छा, है ना? तो आकाशिक टैरो क्या, इसमें कुछ फर्क? आकाशिक टैरो देखो मैं बताती, जैसे आपने कहा ये नई मॉडलिटी, ये नई मॉडलिटी, एक्चुअली अब ये सब मिक्स करके नई नई मॉडलिटीज बना रहे हैं। अच्छा। तो आकाशिक क्या था, आकाशिक जिन लोगों को मेडिटेशन जो नहीं कर पाते हैं, अब उनकी थर्ड आई एक्टिवेटेड नहीं है, वो नहीं ओपन कर पा रहे हैं, तो क्या वो नहीं एक्सेस कर पाएंगे? तो उसको इजी करने के लिए क्या करा कि जो ये टैरो की जो हमारी मॉडलिटी है, इसको इसके साथ कंबाइन किया, आकाशिक के साथ कंबाइन। अब वो कार्ड्स क्या है ना, उन पे इतने क्लियर पिक्चर्स बने हुए हैं ना, तो वो कोई भी मतलब उसको ईजिली रीड कर सकता है। तो और उसकी जब मैंने एक्यूरेसी चेक करी, जैसे मैंने पहले किसी का आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करे, फिर मुझे लगा कि अब मैं चेक करती हूँ कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है, तो फिर मैंने उसकी आकाशिक टैरो से रीडिंग करी। दोनों केसेस में रिजल्ट सेम निकल के आया, रीडिंग बिल्कुल सेम निकल के आई। अच्छा। तो आकाशिक टैरो इतना एक्यूरेट है। और मेडिटेशन वाले में क्या होता है, आकाशिक में आपको 20 मिनट 30 मिनट मेडिटेशन करना पड़ता है। वाले आकाशिक टैरो जैसे आपकी लाइफ के ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम नहीं है, 2-4 इशू हैं, आपने कहा ये कर दो, 10 मिनट में आपको उसके आंसर मिल जाएंगे आकाशिक टैरो के थ्रू। वही अगर आप आकाशिक रीडिंग कराने पड़ेंगे तो प्रोसेस तो वही है ना, कि वो मेडिटेशन करना है, पाथवे प्रेयर करना है, दैट मतलब डिफरेंट थिंग्स, तो वो करनी पड़ेंगी। आकाशिक टैरो आपको क्विक और
क्या कहते हैं एक्यूरेट रिजल्ट देता है बहुत ही, अच्छा, बहुत कम टाइम। पाथ वे प्रेयर करके कोई भी आकाशिक रिकॉर्ड्स खोल सकता है? बहुतों ने ट्राई करा है क्योंकि ये सारा डेटा ऑनलाइन पड़ा हुआ Online है। तो सॉरी available मैं है। यहाँ पे रिवील कर रही हूँ, मैं लोगों का कहीं धंधा चौपट ना करा दूँ, बिजनेस चौपट करा, धंधा वर्ड इज गॉन रॉन्ग, तो मैं कहीं लोगों का बिजनेस चौपट ना करा दूँ यहाँ पे। तो मैं बताना चाहूँगी पाथवे प्रेयर सब कुछ सब इंटरनेट पे पड़ा हुआ है और लोगों ने ट्राई भी करा होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ इंटरनेट पे ना हो सब आजकल। कुछ है, देयर इज एवरीथिंग, यू जस्ट नीड टू नो द प्रोसेस कि Okay. किसी ने बता दिया तो फिर उसके बाद कोई भी एक्सेस कर सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कर भी रहे लोगों ने ट्राई भी करा है एंड कुछ ने कहा अरे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लोगों को तो सीख के भी कुछ नहीं दिख रहा है एंड मैनी पीपल सेड कि हाँ हमने वो जो प्रोसेस पढ़ा था उसके थ्रू करा और हम तो एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हर तरह के एक्सेप्शंस और ना एक्सेप्शंस हर जगह हैं, कुछ लोग कर भी पा रहे हैं, नहीं भी कर पा रहे हैं। तो मैंने कैसा बताया कि आप कितना रेडी हो उसके लिए, क्या डिवाइन ने आपको चूज करा है कि आप इस मोडालिटी को यूज करोगे नहीं करोगे, तब आप इसको कर पाओगे। आप उस लायक ही नहीं हो और आप सोच रहे हो कि मैं आकाशिक रिकॉर्ड ओपन कर लूँ, तो इट्स नॉट गोइंग टू डन ना, ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल ये आकाशिक रीडिंग एक ट्रेंड सा बन गया है ना, हाँ, trend बहुत की हाइप topic कर है। दिया गया इस चीज को ना। मेरे भी सारे पॉडकास्ट चलते हैं आकाशिक वाले। तो फिर आपको तो फिर थैंकफुल होना चाहिए आकाशिक रीडर्स को। तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि बचिए, सही गलत को पहचानिए, या आपको अपने इंट्यूशन से पहचानना पड़ेगा। अब आप मुझे पूछोगे मैं तो कहूँगी मैं जेन्युइन ही हूँ, दूसरे से पूछोगे वो भी कहेगा मैं जेन्युइन हूँ, तीसरे से पूछेगा वो भी। मैं मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना वो इतने बड़े बड़े आकाशिक रीडर्स के पास से आए हैं कि मैंने उनसे रीडिंग कराई थी, मैंने उनका बोला हुआ 1% भी सच नहीं निकला। मैं नाम नहीं ले सकती यहाँ पे ना, बहुत सारे क्लाइंट्स, इवन आफ्टर माई लास्ट पॉडकास्ट मेरे पास आई थिंक 9 to 10 क्लाइंट्स बैक टू बैक, सारे फॉरनर्स थे, सारे फॉरेन से थे, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी एंड 2 वर फ्रॉम कनाडा। तो सारे बाहर के क्लाइंट्स थे मेरे, इंडियन क्लाइंट्स थोड़े कम है, बाहर के क्लाइंट्स सारे थे। तो उनमें से 2 से 3 ऐसे थे कि मैम मैंने तो उनसे रीडिंग कराई थी और उन्होंने जो बोला था मैम कुछ भी सच नहीं था। आपसे बात करके मतलब अपनी तारीफ करने वाली बात हो जाएगी कि मतलब एक क्लैरिटी मिली है। मैं भी कोई मैजिक नहीं क्रिएट कर दूंगी आपकी लाइफ में, हाँ मैं आपको लेकिन क्लैरिटी दे सकती हूँ, गाइडेंस दे सकती हूँ। कोई आपकी लाइफ में मैं मैजिक नहीं क्रिएट कर दूंगी, क्योंकि मैं आपको सोल्यूशन बता सकती हूँ कि आप ये करोगे तो ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से तो आपको खुद ही करने पड़ेंगे। कर्म आपको खुद करने पड़ेंगे। मैं नहीं तो फिर हमें आकाशिक रीडर को गॉड की जगह नहीं मिल जाएगी अगर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल। तो आपकी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन हमारे पास है। करेंगे नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, ये आपके हाथों में। ये थोड़ा सा मुझे टैरो वाला जो है ये कोई भी कर सकता है? टैरो वाला कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। मतलब लेकिन देखो क्या होता है, जैसे अब लेकिन टैरो में क्या है, कुछ ना कुछ तो मुझे स्पिरिचुअली एनलाइटमेंट चाहिए। एनलाइटमेंट चाहिए कि आप कार्ड से कितने कनेक्टेड हो, वो कार्ड्स आपसे कितने कनेक्टेड है ना, आपकी इंटेंशन कैसी है उस समय। क्योंकि गलत इंटेंशन के साथ आप कुछ भी करने जाओ, आपकी इंटेंशंस ठीक है, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो आप कितने अच्छे से इंक्लाइन हो, कनेक्टेड हो अपने कार्ड से, आपकी इंटेंशंस कैसी हैं। उसके बाद फिर मैं एक चीज़ और बताती हूँ। अब एक कार्ड निकल के आया, ठीक है, उसका पर्टिकुलर का मतलब है, लेकिन वो उसका वो मतलब ही नहीं है। उस समय रीडर की जो इंट्यूशन होती है वो काम करती है। तो फिर थर्ड आई तो ओपन करनी पड़ेगी ना उसके लिए, मेरा इंट्यूशन अच्छा हो। थर्ड आई तो ओपन ही है, इट्स नॉट लाइक कि अभी मैं आपके सामने बैठ के ओपन करनी है। अगर एक बार ओपन हो गई तो इट्स ओपन। नहीं, पर आपने बोला था ना कि मतलब अगर आपको आकाशिक वो वाले रिकॉर्ड्स देखने हैं तो आपको अपना वो डिफरेंट चीज हो गई, दैट इज डिफरेंट। इसमें ऐसा कोई थर्ड आई एक्टिवेशन की जरूरत नहीं, ये आपके इंट्यूशन पे भी काम करता है। एक कार्ड निकल के आएगा, एक रीडर आपको उसको कुछ और मतलब बताएगा अपनी इंट्यूशन से, दूसरा आप उसी का कुछ और मतलब। तो डिकोड आप किस तरीके से करो, कैसे इंटरप्रेट करो, ये आपकी एबिलिटीज होती हैं कि कितने अच्छे से आपको जो आपका क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप कितने अच्छे से उसे डिकोड कर पा रहे हो, कितने अच्छे से इंटरप्रेट कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसमें जो आप पास्ट लाइफ ट्रॉमा जो हील करते हो वो कैसे होता है, उसका थोड़ा सा मुझे प्रोसेस बताओ। रीजन बीइंग जैसे मैंने बताया भाई मुझे तो ट्रॉमा हो जाएगा अगर मैं अपनी ट्रॉमा हो जाएगा, ना कि आप प्रॉब्लम्स लेके बैठे हो जो भी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये इस पे एक चीज बहुत बड़ी बात बोलना चाहूंगी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपने ना हमेशा अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से क्लियर रखना चाहिए। समटाइम्स हमें कोई फियर होता है अपनी लाइफ में, मुझे तो कैंसर हो जाएगा यार, मुझे कैंसर ना हो जाए, मुझे। आपको कैंसर हो जाएगा जब आप सोचते रहोगे ना बैठ के कि ये हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है इसमें नेगेटिव चीजें हो जाती हैं। नेगेटिव, आप सोचते हो 2 करोड़ रुपए मिल जाए, 2 करोड़ रुपए मिल जाए, आप ऐसी चीज बोल रहे हो ना 2 करोड़ मिल जाए, आप ये भी तो होता है ना, आप डिजर्व करते हो 2 करोड़ तो आपको मिल जाएगा। मैं कैंसर भी नहीं करता। तो वो तो बात सही है, लेकिन मैनिफेस्टेशन काम करती है। अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं पूरे दिल से किसी चीज को, तो हाँ, और दैट शुड बी ना इन योर, मतलब वो
होना चाहिए कि अब आप अभी 10,000 की भी नौकरी नहीं कर रहे हो, आप 1 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट कर लो, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल ना। तो ये होता है कि आप इतना करो कि हाँ जो आप सच में पा सकते हो, तो वो आपको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो मैं इसलिए यहाँ बोलना चाहती हूँ कि मैं एक डिफरेंस बताना चाहिए कि टैरो और आकाशिक टैरो में क्या डिफरेंट है। तो टैरो जो काम करता है ना, इंट्यूशन पे काम करता है, एनर्जीज पे काम करता है ना, एनर्जीज, आपकी एनर्जी कैसी है। तो अगर आपकी एनर्जी ठीक नहीं है तो समटाइम वो ना आप रीडर को भी कंफ्यूज कर देगा। आपने अपने दिमाग में कुछ सोच लिया, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मुझे तो प्रॉब्लम रहती है, तो कार्ड भी वैसे ही निकलेंगे क्योंकि वो आपकी एनर्जी से कनेक्टेड है। आपकी एनर्जी से कनेक्ट, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो भी रिसेंट में बहुत बुरा कुछ हुआ है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यार, कि मैं थोड़ा परेशान थी, थोड़ा कुछ साइकिक अटैक्स वगैरह मेरे पे हुए थे। तो व्हाट आई डिड कि मैंने किसी टैरो रीडिंग करा ली। तो उसमें क्या हुआ कि देयर इज सर्टेन प्रॉब्लम इन माई लाइफ, जो मेरे को एक डर था कि ये होना जाए होना जाए होना जाए। मैं बहुत 10 सालों से सोची थी, हाँ ये ना निकल जाए, ये ना निकल जाए। तो क्या हुआ, रीडर ने उस चीज़ को पकड़ा और मुझे बता दिया। अच्छा क्या हुआ, मेरा तो डर सच हो गया, मेरे तो वो जिस चीज के लिए मैं कह रही है कि हाँ, या कह रहा है ये भी कि हो गया, हाँ। आई गॉट मैड। मैं दूसरे टैरो रीडर पे, उसको ही मैंने पहले ही प्रॉब्लम बता दी, मुझे पहले वाले ने ये बताया है, हाँ हाँ यही है। तीसरे पे गई, हाँ हाँ यही है। उसके बाद क्या हुआ, उस समय क्या था, आई वॉज इनटू दैट स्टेट ऑफ माइंड कि मैं अपना दिमाग यूज करूँ, अपनी प्रॉब्लम मैनिफेस्ट कर लिया, मैनिफेस्ट कर लिया अपनी लाइफ में प्रॉब्लम। अच्छा फिर मेरे को और हुआ कि क्यों, वाई, कैसे हो रहा है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने कहा अब इसकी सच्चाई में निकाल के रहूंगी। तो मैंने कम से कम 10 टैरो रीडिंग कराई होंगी विद इन 5 डेज। फिर जब मैं लास्ट तक पहुंची ना, तब मुझे एक जेन्युइन टैरो रीडर मिला। उसने मुझे बोला कि मैम इट वर्क्स ऑन योर एनर्जीज, ये आपकी, आप अपने आसपास अपने थॉट प्रोसेस से कैसी एनर्जीज क्रिएट करते हो वो बताता है। तो आपने ये चीज़ अपनी लाइफ में डर डर के अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर ली, जबकि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और दैट डे आई गॉट दैट रिलीफ, आई वेस्टेड। तो मैं सबको ये कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा इन चक्करों में, अगर आपकी लाइफ में सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इन चक्करों में मत पड़ो। हाँ यू नीड क्लैरिटी, बहुत किसी वर्स प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, हाँ आपको गाइडेंस यहाँ मिलेगा। एक तरीके का नशा भी है ये, नशा है। आई हैव गॉन थ्रू इट ना, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि although I am myself a very good Akashic reader, but at that time due to that psychic attack I was, मतलब मैं वो, मेरे को अपने पर विश्वास करने का मन नहीं कर रहा था। चाहते तो आप अपने रिकॉर्ड्स खोल के पता कर सकते थे, हाँ, क्या चल रहा कर सकते थे। तो क्या हुआ, लेकिन क्या था कि मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी, क्योंकि इसमें एक सही स्टेट ऑफ माइंड होना भी जरूरी है। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं इसका लेकिन पूरा निकाल के, तो क्या था, टैरो एनर्जी पे वर्क करता है, लेकिन आकाशिक टैरो ऐसा नहीं है। आकाशिक टैरो में वही निकल के आएगा जो एग्जैक्टली है। तो ये टैरो से आकाशिक टैरो को और बेनिफिशियल और अच्छा बनाता है। जैसे अभी आपने साधना जी स्टेट ऑफ माइंड की बात करी, आपके पास कोई आया बंदा कि भाई मुझे अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करवाने, और आप सुबह सुबह झगड़ के बैठे हो, क्या वो भी अफेक्ट करता है? आपकी कनेक्शन इतना अच्छा नहीं बन रहा है, या ऐसा आपकी खुद की थॉट प्रोसेस या मेंटालिटी उस टाइम पे क्या है? मैं बता रही हूँ, देखो आकाशिक टैरो को तो पहली बात ये इफेक्ट करता ही नहीं है। यही टैरो से आकाशिक टैरो को डिफरेंट बनाता है कि आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी इसको इफेक्ट नहीं करेगी। आकाशिक टैरो नहीं, पर आपकी एनर्जी तो करेगी, नहीं करेगी। आकाशिक टैरो का बता रही हूँ, फिर मैं आकाशिक रीडिंग पे आऊंगी। आकाशिक टैरो इज कम्प्लीटली डिफरेंट, वो उस पे मेरी एनर्जी और उसकी एनर्जी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो आकाशिक रीडिंग होती है उसमें मेडिटेशन ही इसलिए करते हैं कि पहले हाँ पूरी क्लेंजिंग, अपने आप को पूरे थॉट्स को जीरो कर देना, जीरो शून्य पे ले आना अपने आप को, अपनी सारी जो भी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम है वो सब भूल के हम केवल डिवाइन पे और उस अपने क्लाइंट पे फोकस करते हैं, उस समय उसके रिकॉर्ड्स पे फोकस करते हैं। तो इसीलिए तो मेडिटेशन किया जाता है। अच्छा, तो इसमें आकाशिक रीडिंग से हम लोग अपना पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर गाइडेंस, देखो फ्यूचर कभी भी फिक्स नहीं होता है। There are multiple possibilities in your future, depends upon your action। अब मैं आपको बोल दूंगी आप तो IAS ऑफिसर बनोगे, आप बैठ गए जी मैं तो IAS ऑफिसर बनूंगा, आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे तो क्या बन जाओगे? इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो there are multiple possibilities in future, हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन अगर आप काम करोगे उसके ऊपर तो होगा। अगर आप कोई एक्शन ही नहीं लोगे तो दैट थिंग इज नॉट गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। पर ये थोड़ा सा हमारे जो वैदिक उसमें लिखा हुआ है कि आप अपनी किस्मत और आप अपना जो प्रोसेस है लाइफ का वो लिखवा के लाए हो, लेकिन एक चीज आपने वो भी सुनी कि कर्मों से आप अपनी डेस्टिनी बदल सकते हो। हाँ, कर्मों से आप अपनी डेस्टिनी कभी भी कहीं भी बदल सकते हो। तो कर्मों में जो आपके एक्शन है उसमें बहुत ताकत है। जो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं भी है ना, वो भी अपनी लाइफ में ला सकते हो अपनी मेहनत और अपने हार्ड वर्क के दम पे। पर इसमें शॉर्ट पता चलता है मैम कि अगर मैं ये करूँगा तो इसका ये रिजल्ट आएगा, या ये सिर्फ एम्बिगिटी है
कि आकाशिक की बात कर रहे हैं। आकाशिक की बात कर रहा हूँ। देखो आकाशिक में आपने किसी को सजेस्ट कर दिया कि यार मैंने तुम आपको आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, अब वो बेचारा लग गया बहुत शिद्दत मैं से आईएएस कभी, ऑफिस करने यही में। तो प्रॉब्लम है ना कि मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि आप आकाशिक रीडर बनोगे, क्योंकि मैंने बोल दिया तो आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे। नहीं, आईएएस ऑफिसर, आईएएस आईपीएस वटएवर, आपको आईएएस बनना है क्या, ठीक है। तो मैं केवल ये बताती हूँ कि देयर इज पॉसिबिलिटी। मेरा सवाल हाँ पूरा नहीं हुआ था। मैं ये कह रहा था कि आपने किसी को बता दिया यार तुम्हारे चांसेस हैं आईएएस ऑफिसर बनने के, ठीक है, मेरे को रीडिंग में आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। अब उसने अपनी लाइफ के 5 साल 6 साल जो थे वो आईएएस में लगा दिए और वो बेचारा पास नहीं हुआ, अब क्या करेगा वो? तो यही तो मैं बताती हूँ ना, मैं क्या बोलूंगी उसको कि मैंने अगर बोल दिया आप आईएएस ऑफिसर बनोगे, मैंने क्या करी, भविष्यवाणी कर दिया आपके लिए। हाँ, मैं वो नहीं करती हूँ। मैं बोलती हूँ देयर इज पॉसिबिलिटी दैट इफ यू विल वर्क हार्ड यू कैन क्लियर दिस एग्जाम। ओके। तो कभी भी किसी को ऐसा श्योर शॉट एश्योरेंस नहीं देना चाहिए कि आप ये कर ही दोगे, कहेगा अरे ये तो होना ही है, मैं हाथ पे हाथ धर के बैठ जाता हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। भगवान नहीं बनना है आपको। भगवान नहीं, हम है ही नहीं भगवान, बनेंगे कहाँ से, हम भगवान बन ही नहीं सकते। हम वी आर हियर टू गाइड यू फॉर योर फ्यूचर। पास्ट का बताएंगे तो जो हो चुका है उसको हम ट्रॉमा चेंज कर सकते हैं। केवल प्रेजेंट में आपकी प्रेजेंट लाइफ सिचुएशंस पे आपको गाइडेंस दे सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। फ्यूचर में हम आपको पॉसिबिलिटीज बताते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज, अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ये वाली चीज भी हो सकती है। कई बार क्या होता है किसी के डिवोर्स के चांसेस बन रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि अभी आप कन्फ्रंट मत करो, कन्फ्रंट करोगे तो आपके डिवोर्स के चांसेस दिख रहे हैं, सेपरेशन के चांसेस दिख रहे हैं। आप शांत बैठ जाओ, थोड़ी देर सेटबैक कर लो, थोड़े दिन सुन लो, अभी दिस इज नॉट राइट टाइम टू कन्फ्रंट हिम। और क्या होता है कि मतलब बहुत सारी चीजें बताते हैं कि आप अगर ये एक्शन में अपने कमी ले आओगे ना तो ये वाले चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो फ्यूचर की गाइडेंस देते हैं हम आपको। ओके। और ये जो आकाशिक रिकॉर्ड रीडर्स जो कहते हैं हमें हम आत्मा से बात कर सकते हैं, हम भूत प्रेत से बात कर सकते हैं, देखो चुड़ैलें दिखाई देती हैं। देखो मेरे को तो अभी तक कोई चुड़ैल मिलने आई नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट, और ना मुझे कोई भूत मिलना है। हाँ लेकिन मैंने मीडियमशिप करी है। जैसे किसी की एक बार एक मेरे पास आई थी, क्लाइंट थी, तो शी वांट्स टू कनेक्ट विद, मतलब उनके किसी से एक्स बॉयफ्रेंड से उन्हें कनेक्ट करना था। तो मुझे क्या होता है, मुझे इंट्यूशन आता है, मुझे किसी का हुलिया दिखाई देता है, कोई पर्सन दिखाई देता है। इट्स नॉट लाइक कि वो मेरे बगल में आके बैठ गया, मेरे सामने आके बैठ गया, मुझे इंट्यूशन में दिखाई दे रहा है। मैंने कहा इस तरह का दिख रहा है, इस तरह का, उन्होंने सेट शर्ट पहना हुआ है, ऐसा है क्या, आर यू कनेक्टिंग विद दैट पर्सन? शी सेड यस, वही है। फिर मैंने कहा नहीं, देयर आर 2 more पर्सन, यहाँ पे 2 लोग और हैं कि एजेड अंकल दिखाई दे रहे हैं और एक बाल था, पर्सन था। मैंने कहा एक 35 की एज के आसपास के वो दिखाई दे रहे हैं। तो वो उन्होंने एकदम से कनेक्ट किया कि हाँ ये मेरे फादर का हुलिया बता रहे हो आप जो है, और ये मेरा ब्रदर है जिसकी कैंसर से डेथ हो गई थी। तो मैंने कहा दे ऑल्सो वांट टू कम्युनिकेट टू यू, और कुछ मतलब मैसेज, कम्युनिकेट का मतलब ये नहीं कि वो बातें करने लग जाएंगे, कुछ मैसेजेस आते हैं हमारे इंट्यूशन में कि आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप यहाँ गलत जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। कई बार क्या होता है ना, हम अपने कुछ लव वंस को एकदम से अचानक खो देते हैं, मैंने भी खोया है। तो एक जो फाइनल गुड बाय होती है ना, फाइनल गुड बाय, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कुछ मुझसे कहना तो नहीं चाहते थे। तो आपको, आई डोंट नो वेदर यू फेल्ट दैट ओनली, ग्रीफ इतना बड़ा पेन है ना जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। और मैं जितनी भी चीजों पे आज मैंने यहाँ बातें करी है ना, दैट ऑल मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से बात कर रही हूँ। बिल्कुल, जैसे तो ग्रीफ बहुत बड़ा पेन है। बहुत बड़ा पेन। और क्या होता है ना, मेन और वुमेन दोनों इस चीज को अलग तरीके से डील करते हैं। आदमी क्या होता है, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, काम में अपना बिजी हुए, बहुत जल्दी इन चीजों से निकल जाते हैं। लेकिन जो वुमेन होती है, बहुत इमोशनल होती है, वो कई बार ये ट्रॉमा में फंस जाती है। हंसो मत इस बात पे आप। नहीं, मैं इस बात पे नहीं हंस रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आदमी लोग अपना काम में लग जाते हैं और ग्रीफ को भूल जाते हैं। नहीं, वो शो नहीं करते ना, शायद वो एक्सप्रेसिव नहीं है, मे बी वो मतलब वो हमारा एक सोशल स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है। स्ट्रक्चर क्यों बन गया है आप लोगों की वजह से बने, बिकॉज आप लोग एक्सप्रेस नहीं करते हो। अगर आप एक्सप्रेस करोगे तो हम कहेंगे नहीं, आप लोग अपने आप को खुद ही तो बंद करके रख रहे हो ना, यू आर नॉट एक्सप्रेसिव। ये डिबेट मेन वर्सेस वुमेन का हो जाएगा, तो हम लोग लेट्स स्टिक टू आकाशिक रिकॉर्ड। नहीं, मैं बता रही हूँ कि तो क्या होता है कि ग्रीफ एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है ना, और ना उसको हील करने के लिए पूरी कोशिश की जाती है। लोगों को लगता है कि टाइम के साथ सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। माय फादर पास्ड अवे इन 2013। तो आई डोंट थिंक कि मेरी लाइफ में कोई भी उस दिन के बाद से ऐसा सेकंड गया है जब मैं उस चीज़ के बारे में नहीं सोचता हूँ। वो ट्रॉमा वो एक ट्रॉमा है जो मेरे साथ है, क्योंकि मैं आखिरी टाइम पे उनसे बात नहीं कर पाया है ऐसा वो। पर लेकिन हाँ, ये है कि मैं उसको कैसे डील कर रहा हूँ वो मेरे कोई और नहीं जानता। पर हाँ, लेकिन एक लड़की बता देगी नहीं यार मेरे साथ मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं ये करती हूँ, या मैं वो। आदमी, यही तो प्रॉब्लम है ना, आदमी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जबकि उन्हें एक्सप्रेसिव होना। शायद जब आप एक्सप्रेस करते हो ना तो आप और अच्छे से अपनी प्रॉब्लम्स को, ट्रॉमास को डील कर पाते हो। अगर इफ यू हैव समवन दैट यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम विद, अगर आप किसी से आधी प्रॉब्लम तो आपकी कह के ही शेयर हो जाती है, कोई आपको सही से सुन लेना केवल अच्छे से, तो उससे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, आदमी जब एक्सप्रेस करने लग जाता है ना,
फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद वो जो लेडी है या लड़की है वो थोड़े दिन तक तो उसको बड़ा अच्छा रह रही है, बड़ी कम्युनिकेशन हमारे बीच में बहुत सही चल रहा है। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम फिर वो मैस्कुलिनिटी की प्रॉब्लम आ जाती है कि यार ये क्या आदमी है, रोता ही रहता है हमेशा। एकदम वही है दिस इज द माइंडसेट ऑफ वुमेन आल्सो। वुमेन का भी हो सकता है। देखो मैं क्या बोला आपको ना, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। बिल्कुल, हर तरह की औरतें भी एग्जिस्ट कर रही हैं, हर तरह के देयर आर मेन जो बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव हैं। नोबडी लाइक्स क्राइंग मैन एंड नोबडी लाइक क्राइंग वुमेन आल्सो। मतलब लेकिन होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है ना हर किसी की लाइफ का, शायद कोई कोई डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा है। मेरा ये मानना है कि कोई भी ट्रॉमा है, नॉट ओनली लूजिंग योर लव वन, कोई भी ट्रॉमा आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ, कोई बहुत बुरा रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, उसको टाइम दो थोड़ा सा हील होने के लिए। शायद जिस चीज को मेरा हीलिंग प्रोसेस और आपका हीलिंग प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है ना। आप शायद उसको और अच्छे से डील कर पाओ, आप 7 दिन में हील हो जाए, शायद मुझे 1 महीना लगना है उस चीज में हील होने के लिए। तो गिव मी दैट टाइम, गिव मी दैट पर्सनल स्पेस, मुझे वो स्पेस दो हील होने के लिए ना। और ये मत बोलो कि आप क्या रोते रहते हो बैठ के, क्या है ये, क्या ये कि वो मोड में रहते हो यार तुम तो मैं केवल कह रही हूँ कि मुझे वो क्योंकि आई लॉस्ट माई सिस्टर इन कोरोना इन 2021 एंड उसके बाद आई वॉज लाइक इन सीवियर डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स। मतलब आई कांट इवन एक्सप्लेन इट हियर ना कि इतनी बुरी पैनिक अटैक्स वगैरह मुझे आते हैं। और वो उस चीज़ से मैं हील भी नहीं हुई थी। 11 मंथ्स के अंदर मैंने अपनी मदर को भी लूज कर दिया। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या होता है ना। तो वो समझने की ज़रूरत है आपको ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आदमी नहीं होता, लेकिन बस प्रॉब्लम है शायद वो एक्सप्रेस करने का। औरतें बहुत वोकल होती हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। शी जस्ट वांट कि कोई सुन ले मेरी बात, है ना। मुझे आंसर नहीं चाहिए, बस सुन लो। और आदमी का क्या है कि मैं बोलूंगा नहीं, तुम समझ लो। ये डिफरेंस है दोनों में। लेकिन हाँ, मैं ट्रॉमा हो सकता है, लेकिन मैं कह रही हूँ सबका हीलिंग प्रोसेस अलग है। हम वैसे भूत प्रेत की बात कर रहे थे कि इसमें कोई ऐसा आत्मा साथ आके नहीं बैठ जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर एनर्जीज, इंट्यूशन आता है आपको कि हाँ इस वाले मतलब उसका मुझे कोई पर्सन दिखाई दे रहा है। फिर वो पूछने क्या क्वेश्चन है, देन मैं उनसे पूछती हूँ कि आप क्या बोलना चाहते हैं, क्यों कम्युनिकेट करना। तो वो अपने आंसर्स देते हैं और कई बार वो बिल्कुल रिजेंबल करता है। जैसे एक बार एक लड़की ने मुझसे कराई थी, अपने चाचा के लिए कराई थी मीडियमशिप। तो उन्होंने क्लियर मैसेज दिया। मैंने कहा कुछ ड्रिंक करने का सीन था, तो कह रही हाँ ड्रिंक करने की वजह से ही उनकी डेथ हुई थी। तो मैंने कहा वो आपके फादर के लिए मैसेज दे रहे हैं कि उनको बोलो कि प्लीज़ वो ड्रिंक करना छोड़ दें। कह रही मैम हमें मैसेज पहले से ही थोड़ा आइडिया हो गया था। तो मेरे फादर ने अभी जस्ट 15 डेज पहले ही उन्होंने ड्रिंक करना छोड़ दिया क्योंकि सेम चीज़ उनके साथ रिपीट हो सकती थी नहीं तो। अच्छा, तो ये होता है, मैसेजेस होते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग और मीडियमशिप दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं? नहीं, अलग चीज नहीं है। मीडियमशिप इज अ पार्ट ऑफ आकाशिक रीडिंग ना। अच्छा। वो उसमें वैसे आप रिकॉर्ड्स ओपन करते हो और अगर देयर इज मतलब यू वांट टू कम्युनिकेट और यू वांट टू कनेक्ट विद समवन सोल, अगर वो भी इट्स कंप्लीटली अपॉन। पर मैम जैसे आकाशिक रीडिंग है उसमें तो सिर्फ मेरी सोल की जर्नी है ना। आपकी सोल की जर्नी तो है, लेकिन आपसे कनेक्टेड जो भी लोग हैं, जो भी आपके लव वंस हैं, आपके पास लव वंस सब हैं उसमें। अच्छा। जो भी आपके कनेक्शंस थे वो सब वहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे आप आए मेरे पास कि आई वांट टू कनेक्ट विद माय फादर्स सोल, है ना। योर फादर डजंट वांट टू मतलब कम्युनिकेट, नहीं आएंगे ही नहीं वो सामने मतलब कि इंट्यूशन और वो नहीं आएगा। अच्छा, जैसे कोई कम्युनिकेट करता है तो हम सबसे पहले हुलिया कंफर्म करते हैं। ऐसा हम कुछ नहीं पूछते क्या एज थी क्या नहीं। समटाइम्स तो ऐसा होता है कि हमने आकाशिक रिकॉर्ड खोले, वो मीडियमशिप के लिए आए भी नहीं है। मैंने कहा लेकिन मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे देयर वाज अ गर्ल, उसको मैंने बताया कि आपके यहाँ मुझे एक लेडी दिखाई दे रही है 30-35 ईयर्स की एंड वो सुसाइड कर रही है। तो शी सेड यस, मेरी आंट थी और 20 साल पहले उन्होंने ट्रेन के आगे खड़े होकर मतलब ऐसे वो कर लिया था। तो वो अगर आप उस चीज़ से कम्युनिकेट नहीं भी करना चाह रहे, वो आप जानना नहीं भी चाह रहे, लेकिन वो आपके सोल जर्नी में है, आपकी सोल जर्नी का पार्ट है, वो मुझे दिखाई देगा, वो मैं आपको बताऊंगी, आप मुझे कंफर्म करोगे। है ना। तो इसमें कुछ डेंजर्स भी होते हैं, खतरा भी होता है कुछ? डेंजर्स और आकाशिक जो रीडर है उसके लिए मेरे को तो मैं सच बताऊं, मेरे को आज तक ऐसा कोई डेंजर फील नहीं हुआ। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा डरी थी जब मैंने सीखा था, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा वो करा हुआ था कि ऐसा होता है वैसा होता है, आत्मा हाथ पकड़ लेती है। सॉरी, मेरा नहीं, अगर आप सही तरीके से कर रहे हो क्योंकि आप केवल मैसेजेस ले रहे हो उनसे, है ना। तो आप मेरे हिसाब से ये भी जैसे लोग मीडियमशिप को भी एक गेम बना देते हैं, खेल बना देते हैं। ठीक है, किसी का कोई लव वन चला गया, आपको एक फाइनल गुड बाय नहीं मिला, एक फाइनल कॉन्वर्सेशन आप कर सकते हो, ठीक है। उसको फिर गेम मत बना लो। आज आई वांट टू कनेक्ट विद हिम, मैंने तो मीडियमशिप के लिए मना कर दिया ना भाई, मैं आपके लिए मीडियमशिप किसी के लिए नहीं करूंगी, क्योंकि लोग इसको खेल बना लेते हैं। मैं अपने लिए नहीं करती, तो मैं किसी और के लिए। सही बात है। जो इंसान चला गया, अब उसकी आत्मा जो भी सोल है उसको आप जाने दो ना, वो भी तो अपनी जर्नी पूरी करे, उसको अपनी जर्नी पूरी करनी है। और अगर उसको कोई आपको मैसेज देना है तो आपको नहीं पता होगा, मैं इस पे बहुत
बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि जब मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आना होता है ना, मेरे लव वन मेरे को ड्रीम में पहले ही बता देते कि इस मतलब एग्जैक्ट प्रॉब्लम वो नहीं कि बेचारी बुरा टाइम आने वाला है अपने सोल सोच रही है कि बस चलो अब मैं आगे मूव ऑन करूँ, आप वापस बुला आप लेते हो वापस उसे। तो इतना, केवल उतना जितना करो जितना ज़रूरी है। आपको एक फाइनल गुड बाय चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से निकल गई। ये जो मीडियमशिप होता है ना, कई बार आपको एक बहुत गहरे ग्रीफ से बाहर निकाल के लाता है ना? तो एक फाइनल कम्युनिकेशन होता है, लेकिन उसके बाद आपको उसे स्टॉप कर देना चाहिए, आपको इसे गेम नहीं बनाना चाहिए, ठीक है? बात हाँ, बता कोई दो। बहुत ग्रीफ में है, किसी हस्बैंड चले गए, बहुत ग्रीफ में है और शी वांट्स टू लाइक वन लास्ट टाइम, है ना? तो ठीक है, वो हमने कर दिया। लेकिन अब उसको कोई बोले नहीं, मैं तो हर बार-बार 2-3 करूँगा, महीने बाद आके वो मिलने आ जाओ। दिस इज़ रॉन्ग। मैं मीडियमशिप भी अब प्रेफ़र नहीं करती हूँ। मैं बस ये आज ये क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि ये कोई खेल नहीं है, ऐसे खेल मत समझो, इन चक्करों में बहुत ज़्यादा भी मत पड़ो। अगर आप सच में आपकी लाइफ़ में कोई ट्रेजेडी है, कोई प्रॉब्लम है, आपको गाइडेंस चाहिए, कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, आप आकाशिक रीडिंग कराओ। और एक सोल पर्पस के लिए कि आर यू फॉलोइंग योर सोल पर्पस और नॉट, है ना? और ऐसा कुछ मतलब ये नहीं है कि ये मतलब मेरे हो सकता है भाई मैं इतनी प्रो आकाशिक रीडर नहीं हूँ, मेरे को अभी तक किसी आत्मा चुड़ैल भूत ने आके नहीं पकड़ा, सॉरी। अच्छा, तो नहीं होता है मतलब ऐसा मेरे कुछ? हिसाब से तो नहीं होता। बाकी अगर आप कोई मतलब जो कह रहे हैं, मे भी उनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। मेरे को आज तक मैंने कम्युनिकेट भी किया है, सब कुछ है। आई सॉ सम नेगेटिव एंटिटीज आल्सो, अच्छा, देखी है, मतलब लेकिन वो मुझे दिख रही है इंट्यूशन में कि इस तरह का कुछ है। जैसे मैंने आपको एक अभी केस वो बताया ऐसा था। नहीं कि आपके आसपास घूमने लग गई नहीं, है। दैट्स नॉट लाइक दैट। मतलब वो आपके इंट्यूशन में, आप मेडिटेटिव स्टेट में आपको विजन्स आ रहे हैं, तो विजन्स डजंट मीन कि वो मेरे आपके पास आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो विजन्स के थ्रू हम देखते हैं, फिर उनको बताते हैं। जैसे मैंने बताया था कि वो लेडी दिखाई दी थी कि 3 जनरेशन पहले उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट, मतलब जो भी असॉल्ट हुआ था उनकी मैरिड लाइफ में। तो इतने सालों बाद, कम से कम वो मतलब 60-70 साल वो जनरेशन को हो गए थे, तो अब वो एक बहुत ही मतलब अजीब नेगेटिव एनर्जी टाइप क्रिएट हो गई थी। तो वो बहुत दिख रही थी, बहुत डरावनी, बट डजंट मीन कि वो मुझे कुछ हार्म कर सकते हैं वहां से, वो मुझे कुछ हार्म वो नहीं कर सकते। अपने ही ग्रीफ में हाँ, कई बार कि ऐसा होता मुझे है ना कि वैलिडेशन दो। मेरे को किसी ने मतलब पूछा ही नहीं, मेरे साथ इतना बुरा हो गया, कोई मेरे बारे में सोच नहीं रहा अपने है। अंदर में ही इतनी नेगेटिव हो गई वो। हाँ, तो उसने क्या करा, पहले उनकी लाइफ में फाइनेंशियल, उनसे पहले वाली जनरेशन में फाइनेंशियल क्राइसिस करे, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने नहीं सोचा किस पे। तो इस वाली जनरेशन में उन्होंने क्या किया, उनकी सबकी मैरिड लाइफ में इशू क्रिएट करा, ताकि ये लोग पूछें, कहीं जाएं कि क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। तो समटाइम्स क्या ये इन चीज़ों में बहुत हेल्प करती है। आपको पितृदोष है, आपको नहीं पता होता, तो आप उसको नॉर्मल रेमेडीज देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा, सबसे अच्छी बात कि आपको भी पितृदोष है, मुझे भी पितृदोष है, तो हो सकता है दोनों के लिए रेमेडीज अलग आएगी। ऐसा नहीं कि रेमेडी सेम होती है। तो हर पर्सन का जैसे सोल जर्नी अलग है, बुक ऑफ लाइफ अलग है, सबके लिए रेमेडीज भी अलग अलग आती हैं। अच्छा, लेकिन जैसे मैंने एक केस देखा था, एक लड़की मेरे पास आई थी, उसने अपने फादर की रीडिंग कराई। तो मैंने जो रेमेडी उसको बताई, सेम रेमेडी उसने अपने फादर के लिए देखी थी जब उसने आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करे थे। ओके। तो कैसे हम विश्वास नहीं करें, एक बात बताओ ना हम। तो मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं कि हाँ, जिसने मुझे मजबूर किया कि हाँ, मैंने भी टेस्ट करने के लिए ही सीखा था, जब तो सीखा दो था। अच्छे आकाशिक रिकॉर्ड रीडर्स, आप अगर सेम प्रॉब्लम लेके जाओगे तो आपको सेम ही चीज बताएंगे सेम बताएंगे, सेम और सोल्यूशन। लाइफ भी, आपकी पास्ट लाइफ भी सेम ही बताएंगे। पास्ट लाइफ डिपेंड्स अपॉन योर क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, पास्ट लाइफ जैसे आपने पूछा कि ये वाले पर्सन के साथ मेरा कौन सी लाइफ में कौन सा, तो हो सकता है दोनों उसी लाइफ टाइम में पहुंचेंगे जहाँ से वो प्रॉब्लम आ रही है ना? क्योंकि बुक ऑफ लाइफ में क्या है, बहुत सारे आपकी लाइफ टाइम की जर्नी है ना। तो मैं आधे घंटे में क्या क्या देख लूंगी, मैं पूरा देखने बैठ जाऊंगी नहीं, तो वही पूरा मैं दिन कह रहा हूँ, लगेगा। जैसे अगर मैंने एक आदमी से बोला कि भाई मेरी ये जो इस जन्म की बीवी है, हाँ, तो इसका दोनों मेरे सेम पिछले, देखेंगे, तो दोनों को सेम दिखाई सेम दिखेगा। और मे बी टेस्ट भी हो जाएगा इससे। टेस्ट भी नहीं, एक चीज़ और मैं बताती हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा और मैं आपको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ कि मे बी यू एंड योर वाइफ आर फ्रॉम पास्ट 7 लाइफ टाइम्स। कहते हैं ना 7 जन्मों का साथ है। अब मैं आपका शायद दूसरा वाला लाइफ टाइम देख रही हूँ, वो तीसरे वाला देख रही है, चौथे वाला देख रही है, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये यहाँ पे थोड़े चेंजेस आ सकते हैं, डिफरेंस हो सकता है, ओके, है ना? पर लेकिन हम कनेक्टेड रहेंगे कहीं ना कहीं। कनेक्टेड रहेंगे। अच्छा, तो इससे आप किसी को, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आप आकाशिक रिकॉर्ड से किसी को हार्म भी कर सकते हो? नहीं, आकाशिक रिकॉर्ड आपको वो देता ही नहीं है, वो प्रिविलेज है ही नहीं आपके पास, आप किसी को हार्म कर सको। आकाशिक इज सेफेस्ट मोडालिटी, बहुत सेफ है। क्यों है? क्योंकि जब हम किसी के परमिशन के बिना कर ही नहीं रहे हैं किसी का कुछ, तो हम इसमें किसी को नहीं कर सकते। आकाशिक के थ्रू नहीं कर सकते हैं, बट देर आर डिफरेंट प्रैक्टिसेस, बहुत तो सारी। आप नहीं कर रहे हो ना, आप अपनी एक, आपने एक एथिकल बाउंडेशन बना आकाशिक रखी है। नहीं, आकाशिक मेरे हिसाब से बहुत सेफेस्ट मोडालिटी है, लेकिन आप चाह के भी नहीं कर सकते। चाह के भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक चीज़ बताती हूँ कि बहुत सारी आजकल जो लोग नेगेटिव प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, बहुत सारी हैं, ब्लैक मैजिक एंड ऑल, जिसके थ्रू ऑब्वियसली आप कर सकते हो दूसरे को प्रॉब्लम, दूसरे की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो वो है। आप जैसे, आप बिना परमिशन के आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलेंगे ही नहीं? नहीं, मैंने तो कभी ट्राई नहीं करा, पर लेकिन खुल सकते हाँ,
मैंने कभी ट्राई नहीं करा, लेकिन हो सकता है खुल सकते होंगे, आई डोंट नो। क्योंकि लेकिन अगर आपको किसी की लाइफ के बारे में पता चल गया तो आप तो उसकी लाइफ कैसे तैसे कर क्योंकि हम सकते हो। ऑब्वियसली आप उसकी लाइफ तो इसलिए तो कहते हैं आप हमारे को सबसे पहले जो हमारा रूल सिखाया जाता है हमारे एथिक्स है, ये हमारा एथिक्स है कि वी कैन नॉट ओपन समवंस, मतलब आपकी उसमें बाउंड्रीज में हम एंटर कर ही नहीं सकते, आपके ऑरा को हैक कर ही नहीं सकते। तो हमें सिखाया, तो वी हैव नॉट ट्राइड इट एवर। तो देयर इज नॉट एनी मतलब एविडेंस नहीं है इसके कि मैं आप बिना परमिशन के, आप बोलो मैं आपके बिना परमिशन के करूँगा अभी ट्राई करके देखो। नहीं मैं नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे मैं तो ethics में परमिशन दे देता हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं। नहीं नहीं, तो इसलिए कि ये हमारे एथिक्स में नहीं, तो हमने कभी ट्राई नहीं करा है। ओके। है ना। तो बस मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा मिथ्स में भी मत घुसो, रियलिटी से भी कनेक्टेड रहो। ये प्रिविलेज आपको मिला, ये टूल्स आपको मिले हैं कि आपको कि थोड़ा सा आप अलग हट के सोच पाते हो चीज़ों को कि ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ है प्रॉब्लम है, थोड़ा गाइडेंस लो। लेकिन मैं कह रही हूँ इसको एक हैबिट मत बना लो अपनी, बहुत ज़्यादा मत नशा मत करो। नशा मत करो। मैं कोई मेरे पास रीडिंग के लिए आता है ना और 15 दिन के अंदर आता है, मैंने कहा नहीं करूँगी। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वाला मुझे चीज़ समझ में नहीं आई थी, नहीं मैंने कहा नहीं करूँगी। आपकी लाइफ में जब कोई सच में प्रॉब्लम हो तो 1 महीने बाद आप आना, 2 महीने बाद आना, लेकिन इसको आप एक खेल की तरह मत यूज करो। खेल गया। मैं वो पीएलआर के लिए भी मुझे यही लगता है कि अनटिल अनलेस आपकी लाइफ सही चल रही है, आपकी लाइफ अगर सही चल रही है तो पिछले जन्म में जो हो गया भगवान ने एक सिस्टम बनाया है, इसी वजह से बनाया बस है। भगवान ने अगर जो दूसरी लाइफ है जब मरने के बाद जहाँ हम जाते हैं उस दूसरे दोनों के बीच एक बाउंड्री सेट करी है कि आप कम्युनिकेशन तो कुछ सोच के करी होगी ना, बाउंड्री भी सेट, कुछ सोच के बाउंड्री सेट करी है तो उसकी रिस्पेक्ट करो। हाँ कोई बहुत ग्रीफ में है बेचारा, बिल्कुल अब ये लाइफ उस कह रहा मैं तो अपनी लाइफ खत्म ही कर दूंगा अगर मुझे नहीं मिलेगा, जैसे हमारी कंडीशन हो गई थी उस समय। आई लर्न दिस मोडालिटी जस्ट टू कम्युनिकेट विद माई लव वंस, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए किया था। फिर थोड़े दिन मैंने प्रैक्टिस किया, लोगों ने कहा आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, प्लीज आप करो, कंटिन्यू 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 करते 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 मैं आज यहाँ तक पहुंच गई हूँ। तो अभी भी मेरा ये है कि क्योंकि मेरा सोल पर्पस ये था कि मैं लोगों की हेल्प करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को सुनना, कोई प्रॉब्लम में है, टेंशन में। और ऐसा अभी से नहीं, जब छोटी थी, मैं यंग एज में थी तो लोग प्रॉब्लम्स लेके, होता है ना किसी पर्सन पे लोग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, तो लोग प्रॉब्लम्स लेके आते थे। तो मेरा शुरू से ही कि मैं सुन के आपको अगर गाइड कर पाऊँ ना और मेरी वजह से आपकी लाइफ में कुछ हेल्प हो पाए तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाता है। हाँ कोई भी आपको क्लैरिटी मिल जाए, आप सही चीज़ ऑप्ट कर पाए तो बस मेरा पर्पस यही सॉल्व हो जाता है। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल और पूछना था। ये जो रिकॉर्ड्स हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये कहाँ होते हैं? ये आकाश में होते हैं, मेरे अंदर होते हैं, मेरी सोल के अंदर हैं, मेरे दिमाग में है, या आपके दिमाग में? कहाँ होते हैं? ये यूनिवर्स में है। मैंने बोला ना एक कॉस्मिक लाइब्रेरी है। ओके। कॉस्मिक लाइब्रेरी है जहाँ पे आपकी बुक ऑफ लाइफ है, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि मैं ऊपर जाके आपकी बुक खोल रही हूँ। ये सब मेरे क्या कहते हैं माइंडसेट में अंदर, जब मेडिटेशन करती हूँ मेडिटेटिव स्टेट में जाके वो एक तरीके से इंटेंजिबल है, दिखेगी नहीं आपको। ओके। तो उसको हम जाके एक्सेस करते हैं और आपके जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको, मतलब जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में आप पूछ रहे हैं वहाँ जाते हैं और वो इंट्यूशन हमें आते हैं कि ये ऐसा ऐसा, या तो विजन्स आते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ये इन्होंने करा था, आप मुझे दिख जाओगे अगर आपने कुछ गलत किया है तो। ओके। तो आप दिख जाओगे कि आपने ये करा था जिसकी वजह से भी आपकी लाइफ टाइम में ये प्रॉब्लम हो रहा है। और उसको क्लैरिटी देने के लिए मैं कहती हूँ आकाशिक टैरो इज बेस्ट टूल। ओके। वो और भी अच्छे और मतलब एक एक्यूरेट और बहुत क्विक आंसर्स देता है। जैसे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम नहीं है, छोटे मोटे प्रॉब्लम है, तो आप नॉर्मल टैरो रीडिंग ले लो, आकाशिक टैरो रीडिंग ले सकते हो। उसमें वो भी बताता है कोई कार्मिक की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहा है, कोई आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा का कार्ड होता है, किसी के साथ आपने पूछा मेरे रिलेशनशिप क्या है तो उसमें एक बीत का कार्ड होता है कि मतलब यू आर इनटू, मतलब कुछ मदर चाइल्ड वाले रिलेशनशिप में आप उसके साथ थे, या मतलब दे आर डिफरेंट कार्ड्स कि कुछ अब आपको आपके हार्डवर्क का फल मिलने वाला है, तो उसको डिपेंड्स अपॉन दैट बाइस 62 कार्ड्स, देयर आर 62 कार्ड्स जिस पे डिपेंड करता है कि डिफरेंट कार्ड्स आते हैं आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। तो वो कार्मिक भी बताते हैं, पास्ट लाइफ भी बताते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी बताते हैं, समवन इज योर सोलमेट वो बताता है, इफ समवन इज योर ट्विन फ्लेम, आप किसी के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी पे है वो बताता है, किसी के साथ आपका कामिक रिलेशन है ये भी बताता है। तो वो टैरो बहुत क्लैरिटी देता है आपको। ठीक है। अच्छा साधना जी, मुझे एक चीज़ और बताना कि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ बात करी है, मैं उनको बोलता हूँ आप मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स खोल के दिखाओ और मुझे मेरे बारे में बताओ, तो वो लोग हमेशा ये बोलते हैं कि नहीं ये हमारे लिए बहुत ही सीक्रेट चीज़ होती है, हम लोग सिर्फ जहाँ पे हम लोग बैठ के आसन ग्रहण मेरे पास अगर अभी आकाशिक टैरो होते ना, हाँ, मैं अभी आपकी रीडिंग कर देती बैठ के यहाँ पे। अच्छा नहीं, लेकिन रिकॉर्ड्स ओपन करने के लिए तो ऑब्वियसली मुझे मेडिटेटिव स्टेट में जाना है, कर सकती हूँ मैं यहाँ भी, लेकिन आई एम राइट नाउ इन नॉट इन माई कंफर्ट जोन। आप मेडिटेटिव स्टेट के लिए सोचो ना, आपको एक शून्य वाली स्थिति में जाना होता है कि आपको आसपास माइंडसेट होना चाहिए, हाँ कुछ बॉदर ना, और उसके लिए एक रूल होता है कि जैसे कि मैं भी वहाँ अकेली बैठी होनी चाहिए, आप भी आसपास कोई नहीं होना चाहिए, एक
एक परफेक्ट प्राइवेसी मिलनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ ओपन नहीं हो सकते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट, अच्छा। बट एक वो कंफर्ट आना चाहिए। शायद वो जीरो स्टेट ऑफ माइंड में अगर मैं यहाँ भी पहुंच जाऊँ तो यहाँ भी ओपन कर सकते हैं रिकॉर्ड, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, चलिए तो इसी नोट पे मैम आज यहाँ पे एंड करते हैं मेरा वाला पॉडकास्ट। हाँ श्योर। बहुत मज़ा आया, बहुत मिथ्स आपने क्लियर कर दिया आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में। नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पे भी थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, ये सब चीज़ें भी हैं, लेकिन इसको अपनी आदत मत बनाओ। और सबसे बड़ी बात की जो आपके साथ ऐसा क्या हुआ है जो आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मैं वो पुश कर रहे हो कि इसको आदत मत बनाओ? मैं बताती हूँ। मैंने आपको जैसे टैरो वाला ही बताया कि समवन मतलब मिसगाइडेड मी, मुझे किसी ने मिसगाइड किया एंड इट वेस्टेड 15 days ऑफ माई लाइफ एटलीस्ट ना, कम से कम उसने मेरे 15 दिन खराब कर दिए। आई वॉज गोइंग डीप इनटू दिस, ये भी नहीं, किसी ने पॉजिटिव बोल दिया, मैंने कहा नहीं गलती से पॉजिटिव बोल दिया, फिर करूंगी। तो एक ना नशा हो जाता है आपको इस चीज़ का। और आजकल सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ें जो ऑनलाइन इतनी ईजिली अवेलेबल है ना, इसने और सब कुछ खराब कर दिया है। मैं सच बता रही हूँ आपको, इसने और सब कुछ खराब कर दिया है। ये आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है। तो मैं ये भी बोलूँगी, आकाशिक रीडिंग्स कभी फ्रीक्वेंट मत लो। 2 रीडर से लोगे कंफ्यूजन होगी ही होगी। जब भी किसी से लेने जा रहे हो, पहले उसका पूरा पास्ट रिकॉर्ड चेक करो कि कैसे रिव्यूज आए हैं, उसके रिकॉर्ड्स खोल के देख लो। नहीं, उसके क्या कहते हैं रिव्यूज चेक करो आप, कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा है उसके बाद। क्योंकि देयर आर सम पीपल जो चार्जेस लेने के बाद गायब हो जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं इस समय ना, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि मैम ऐसे ऐसे थे, इनको आप जानते हो क्या, इन्होंने पैसे दिए हमने और वो गायब हो गए। तो ऐसे लोग भी इस समय, क्योंकि लोगों के इमोशंस का फायदा उठाया जा रहा है। और उस टाइम तो वैसे आप इतनी वनरेबल स्टेट में होते हो कि आप कुछ भी करने के लिए राजी हो जाओ। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ व्हेन आई वाज इन ग्रीफ, आई जस्ट वांट एनी मोर टू कनेक्ट विद माय लव। कोई भी आपको बोले मैं करा देता हूँ, मैं आई वाज रेडी टू डू एनीथिंग एट दैट टाइम ना, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट लॉस। वो मेरी लाइफ का पहला इस तरह का लॉस था। तो आई वाज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर दैट। आई ट्राइड टू गेट, मतलब मैंने जिनसे सीखा, मैंने उनका वो लेने का कोशिश करा कि मैं इनका अपॉइंटमेंट लूँ, नहीं मिला क्योंकि एकदम से वो पॉडकास्ट के बाद बहुत कुछ हो गया था। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं सीखती हूँ। फिर मैंने उनके बाद किसी और से भी सीखा। मैंने एक जगह से नहीं सीखा, मैंने 2 जगह से सीखा है, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए। तो जितना ज़्यादा मैंने इसको देखा है ना कि ठीक है ये चीज़ें हैं, सब कुछ हैं, लेकिन एक ऐसा नहीं कि आपकी पूरी लाइफ को इसलिए आपकी लाइफ का 5-7% हो सकते हैं। 5-7, दिस इज नॉट योर लाइफ 50% 70%। दिस इज जस्ट टू कि व्हेन यू हैव नो अदर ऑप्शंस। कुछ नहीं दिख रहा आपको, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ ठीक नहीं हो रहा, क्या करूं? हाँ, दबाओ, गाइडेंस ले लो, अच्छी बात है, लेकिन इसको बिल्कुल ऐसा पागलपन नहीं बनाओ इसको। फिर आप एक दलदल है जिसमें घुसते चले जाओगे। और इसमें सामने वाले का फायदा आप केवल लूज ही करोगे, ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ। चलिए मैम, इसी बहुत ही अमेजिंग नोट पे आज का पॉडकास्ट हम एंड करेंगे। थैंक यू सो मच ये इतनी क्लियरली बोलने के लिए। ना मैं ये आपसे मैंने कहा था कि जो कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। तो वही मैंने आप फॉलो करा, क्योंकि मेरी लाइफ में ये रूल है कि मैं किसी को चीट नहीं कर सकती। मैं किसी को, क्योंकि आप किसी को चीट कर रहे हो तो आप अपने नया एक कर्मा क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे, जो आपको फिर आगे जाके भुगतना पड़ेगा। तो पहले पुराने वाले बैलेंस कर लेते हैं, फिर नए क्रिएट करेंगे। चलो भाई, और साधना जी ने आपको बता ही दिया है कि भाई क्या लिमिटेशन है, ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों के अंदर। और भूत प्रेत जैसी कोई इसमें अगर कोई आपको बोल रहा है यार मैं आपकी इस आत्मा से बात करा दूंगी, वो एक अलग चीज़ है। मीडियमशिप होती है, वो बोल रही है कि हाँ मीडियमशिप होती है, पर ऐसा नहीं है कि वो आपके सामने आके बैठ जाएगा बंदा। ठीक है, वो उनके दिमाग में वो कुछ मैसेजेस छोटे छोटे अपने तरीके से देने की कोशिश करते हैं, जो शायद उनको समझ में आए या ना आए। वो जिसके साथ भी आप, जो आपका रीडर है, वो उसकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। और ज़्यादा मत घुसो, अपने दिमाग से काम लो, कर्मों पे ध्यान दो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप अपने कर्म अच्छे करोगे तो जीवन अच्छा हो ही जाएगा। ये जो बुरा समय है ना, ये अच्छे समय की तरह होता है। जब अच्छा समय नहीं रहता, वैसे बुरा समय भी नहीं रहेगा, फिर अच्छा समय आएगा, फिर बुरा समय आएगा। लाइफ है ये, ऐसे ही चलती है और ऐसे ही चलनी भी चाहिए। भगवान ने इसी तरीके से डिज़ाइन करी, क्योंकि कहते हैं ना चेंज इज द परमानेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट बस इन लाइफ। तो जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। तो कॉन्स्टेंटली फिर इसी तरीके से तरुण शर्मा शो देखते रहो और ऐसी अच्छी बातें जानते रहो। और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो के राइट साइड पे एक लाल कलर का बटन होता है, उसको दबाना मत भूलना। उसके हम पैसे भी नहीं लेते और कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल्स नहीं मांगी जाती यहाँ पे। मैम से कनेक्ट करो, बिल्कुल मैम से कनेक्ट करो और सच्ची बात जानने के लिए मैम से कनेक्ट करो। ऐसे मतलब ढकोसलेबाजी यहाँ नहीं चल रही है। और बहुत जेन्युइन प्राइस पे आपको अच्छी आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग यहाँ पे आपको मिलेगी साधना जी के साथ। मैं हो सकता है मैं अभी दूसरे कमरे में जाके इनसे बात करूँ, पर मुझे लगता नहीं ये करेंगी।
वो चाहिए होती है और मतलब एम्बियंस चाहिए होती है आई थिंक इस चीज़ के लिए, जस्ट दैट है ना। तो बस देखते रहो तरुण शर्मा शो, ऐसी ज्ञान की बातें जानते रहो और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय श्री राम।